पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए, ताकि हम यहाँ पे आके आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपको और बेहतर रीति से जाने और आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन जिए। धन्यवाद इस अवसर के लिए। होने दो कि ये वचन जो है, जीवित वचन जो है, प्रभावशाली हो और हर एक के जीवन में कार्य करें। ऐसा हम घोषणा करते, ऐलान करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सारे लोग आपको पता है कि हम विश्वास पे सीख रहे हैं, ठीक है? विश्वास और कल्पना पे, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है? थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, परफेक्ट। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ये सुन के, ये वचन सुन के। जितना आप ये वचन सुनोगे, सीखोगे, उतना ही आपके जीवन में वो कार्य करता रहेगा। आमीन। सबसे पहले सब लोग आंखें बंद करना, गहरे सांस लेना। आंखें बिल्कुल खोलना मत, चाहे कुछ भी हो। गहरे सांस लेना, एक बार ले लो। और जैसे आप सांस ले रहे हो, आप अपने पूरे शरीर को हल्का महसूस कर रहे हो। पूरा शरीर जो है हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा जैसे कि कोई थकान खींच रहा है। वापस से एक और गहरे सांस लो और एकदम धीरे से छोड़ो। आपका पूरा शरीर जो है एकदम हल्का, एकदम आराम। ऐसा लग रहा है कि बस आप एकदम हल्का हो गए, लाइक अ फेदर, एक पंख के जैसे। अब आपके सामने वो चित्र लाना जो आपने आज सुबह देखा, आंखें बंद। आपने सुबह देखा, जब आप उठे, आप अपने बिस्तर से उठे, जाके ब्रश किए या जो भी है, वो पूरा नज़ारा देखिए। क्या हुआ आपके साथ, आप कहाँ गए, किचन में गए, बाथरूम में गए, कहाँ पर गए, पूरा नज़ारा देखिए। और आपने कौन से कपड़े पहने, आपने मेकअप किया और चर्च आने के लिए तैयार हो गए, नाश्ता कर रहे हो, पूरा सब कुछ देखो धीरे धीरे, आराम से। और आप चर्च पहुँच गए। परफेक्ट। आंखें खोलो सब लोग, आंखें खोलो। परफेक्ट, ठीक है? सब लोगों ने देखा? जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करते जाना। मेरे आवाज़ सुन के वो ही करना, कुछ और मत देखना। अभी आंखें बंद करो फिर से, गहरे सांस लो और अब सोचो, कल के दिन मंडे को, सोमवार को आप सुबह उठ रहे हो और अब वापस से वो ही कर रहे हो। बिस्तर से उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो। वही सब नज़ारा देखो कल सोमवार के दिन। और फिर आप काम पे जाने के लिए, अपना दिन शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हो। आपको कैसे अनुभव हो रहा है, कैसे महसूस हो रहा है, क्या आपने पहना है, लाइट ऑन है कि ऑफ है, आप लाइट ऑन कर रहे हो, सब कुछ देखना कल। और परफेक्ट, धीरे से अपने आंखें खोल दो। परफेक्ट, सब लोग यहाँ पर देखो। परफेक्ट। कितने जनों ने वही किया जो मैंने बोला? वही किया। परफेक्ट। बाकी सब क्या कर रहे थे? अपना खुद का कल्पना बना रहे थे। खुद का खिचड़ी बनाना नहीं था, जो मैंने बोला वही करना था, ठीक है? आज जो आपने नज़ारा देखा कि आप उठे, आप ब्रश करने लगे, आपका हाथ ऐसा है, टूथपेस्ट ले रहे, ब्रश कर रहे, ये वो, फिर चाय बना रहे या कुछ भी कर रहे, आज आपने देखा। कल भी आपने वही देखा? कल के लिए, सोमवार के लिए क्या देखा? वही देखा। आप उठ रहे हो? नहीं, सुनीता सिस्टर कुछ और देख रही है। बाकी कोई कल देखा किसी ने? कल क्या करोगे आप? सुबह उठ रहे, हाँ, वापस से कपड़े वगैरह सब लाइट ऑन कर रहे हैं, वापस से ब्रश कर रहे हो, देखा? कुछ फर्क था दोनों में? कुछ फर्क था? क्या फर्क था? आज जो आपने देखा और कल आपने जो देखा, वो अनुभव या महसूस करने में कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? गई नहीं? क्या था? आनंद आया, ठीक है।
ठीक है, अगर आप आज्ञाओं को मानते हो ना, जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप अनुभव कर पाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ, वरना आपका दिमाग वही का वही रहेगा। लवली, आज जो आपने किया, अनुभव किया, और कल जो आप अनुभव करने वाले हो, उसमें कोई फर्क आया आपके दिमाग में? नहीं, वैसे ही उठ रहे हो, वैसे ही ब्रश कर रहे हो, वैसे ही प्रार्थना कर रहे हो, सब सेम टू सेम चल रहा है आपके दिमाग में? कि कल में क्या फ़र्क आया, बताओ। सेम नहीं, कल मैंने थोड़ा बहुत अपना एंजॉयमेंट भी जोड़ के उसमें लगा दिया। ठीक है, तो आज आपने एंजॉय नहीं किया, कल आप एंजॉय करोगे। ठीक है, आपका सेम था। ठीक है, आपके दिमाग को पता नहीं है, मैं सेम ही कर रही थी, हो रहा है सेम काम मैंने किया, बट थोड़ा सा एंजॉयमेंट करके, थोड़ा सा एंजॉयमेंट जैसे कि करके वर्शिप करके सेम काम चल रहा था। सेम आपके दिमाग को पता नहीं है कि कल जो आपने देखा वो वास्तविकता में हुआ है कि नहीं। आपके दिमाग को लग रहा है वो हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके शरीर के लिए आज जो हुआ और कल जो आपने देखा होते हुए, आपके शरीर के लिए वो हो चुका है, क्योंकि आप गए थे, आपने वो ही अनुभव किया जो आपने आज अनुभव किया। मतलब आपका शरीर पहुंचा कल, तो आपके शरीर के लिए वो हो गया है। इसलिए जब भी आप अपना कल्पना का इस्तेमाल करते हो किसी खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए कि मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ, आपके शरीर को पता नहीं है ये वास्तविकता नहीं है। आपके शरीर को लग रहा है ये हकीकत है, ये हकीकत चल रहा है, ये सच में आप समृद्ध हो, इतना वो रियलिटी है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुखी है तो उनका वास्तविकता क्या है? बाहर से दुखी रहते क्या? नहीं, पर उनके काल्पनिक दुनिया में सब ने उनको धोखा दिया, सब ने उनका पीठ पीछे खंजर, सब हो गया उनके पास, पूरा दुनिया काला है, बस मैं ही सफ़ेद, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है खिचड़ी। और बाहर से आपको लगेगा क्या हो गया इसको, अरे इतना, पर अंदर पूरा खिचड़ी पकड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर उनको पता नहीं है कि ये काल्पनिक है, आपके शरीर को पता नहीं चलता है। इसलिए सुनो ध्यान से, जब भी आप टेंशन लेते हो, आपका हार्ट बीट, आपका हृदय का धड़कन जो है बढ़ता है। क्यों? मतलब जो भी मैं सोचता हूं उसका सीधे सीधे असर मेरे शरीर पे होता है। अगर आपका मन काम है, शांत है, आज आप किसी ने वो गहरे सांस लिया, कितने जनों को शांत लगा, शांति लगा? कितने जनों को लगा कि मेरा हृदय का धड़कन थोड़ा धीरे धीरे, और शरीर से थकान? मतलब शरीर आपके मन के अनुसार चल रहा है। यहाँ पे देखो, शरीर आपके मन के अनुसार। अगर मेरा मन शांत है, मेरा शरीर शांत है। अगर मेरे मन में हलबल या कुछ खिचड़ी पक रहा है, हलचल हो रहा है, तो मतलब मेरे शरीर में मेरा बीपी बढ़ता है, थकान सी होती है। इसलिए सपनों के द्वारा, जो सपने आप देखते हो रात में, जब आप उठते हो सुबह, या तो थकान या तो ताजगी होता है। कभी कभी उठने के बाद आपको लगता है अरे ऐसा कैसा लग रहा है कि ऐसा मतलब काम करके उड़ गई, क्या उड़ गया लग रहा है ऐसा? क्योंकि आपके दिमाग में, आपके सपनों में पूरा बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए आपका शरीर थक रहा था। पर जब आप अपने शरीर को शांत करा, मन को शांत करा देते हो और सोते हो, दाऊद कहता है सुबह भी मैं अपने आप को तुम्हारे संग पाता हूँ। मैं रात को सोता हूँ तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारे विचारों को मेरे दिमाग में रखे, और मैं सुबह भी उठता हूँ शांति के साथ। इसलिए रात के समय में सोने से पहले कोई भी भारी टॉपिक के बारे में बात मत करना, किसी से झगड़ा मत करना। इसलिए बाइबल भी साफ साफ कहता है किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा या अनबन हो गया तो शैतान को अवसर मत देना। सूर्य अस्त होने से पहले उनके साथ मेल मिलाप करो ताकि तुम शांति से सो जाओ, वरना अगला दिन भी खराब हो जाता है। उसी तनाव के साथ आप उठते हो और बात नहीं करते हो सुबह सुबह। सुबह मैं बोलता हूँ सुबह क्या है? सुबह एक नई शुरुआत है हर किसी के लिए, रिश्तों की शुरुआत, एक नया शुरुआत, एक नया अध्याय। कल का कचरा अगले दिन में मत लेके जाना है। कुछ लोग झगड़ा करते रात को, सुबह सूजे हुए मुंह के साथ उठते हैं, बात भी नहीं करते एक दूसरे के साथ, और दूसरे दिन भी खराब कर देते हैं।
ये तो वही बात हो गई, हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और सारा भंगार हमारे पुराने घर का नए घर में लेके जाते हैं। क्या रही? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे भूतकाल को, तुम्हारे पास्ट को मैंने कहाँ डाला मैंने तुम्हारे पास्ट को? मैं याद नहीं करता हूं। नहीं परमेश्वर तुम याद मत करो, हम है ना याद करने के लिए कौन से लोगों ने क्या किया, तुम टेंशन मत लो, हम है। परमेश्वर बोले मैं खुद याद नहीं करता, तुम क्यों याद करते हो? अगर मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारे जीवन में किस किसने तुम्हारे साथ गलत किया, सबसे पहले फिर मेरा ये दोस्त, फिर मेरा चाचा, फिर मेरा मामा, फिर मेरे अंकल, फिर मेरे मम्मी, फिर मेरे पापा, फिर मेरे टीचर, पूरा याद रहता है। काहे कचरा लेके घूम रहे हो? याद करके तुमको कुछ मिलने वाला? इतना स्टडीज में याद करते थे तो तुम अव्वल नंबर से पास होते थे। अरे वो पढ़ाई में मेरा दिमाग नहीं लगता है, पर कचरे में मेरा दिमाग अच्छे से लगता है, याद रहता है सब कचरा। अगर मैं इसी के साथ ही यहाँ पे बंद करूँ ना तो भी काफ़ी है आप लोगों के लिए। भूलना सीखो। एक दोस्त, दो दोस्त जा रहे थे और एक दोस्त परमेश्वर का जन था और दूसरा दोस्त जो है उसके साथ लड़ाई कर रहा था। वो बोला तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लड़ाई कर रहा था। ये दोस्त शांति था। फिर बाद में उसने इससे कुछ शब्द कहा इस दोस्त से कि उसको चोट लग गया, पर फिर भी वो शांत था और ये चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। ये बंदे ने वहाँ पर रेत था, ज़मीन पे रेत था, उसने वहाँ पर लिखा आज मेरे दोस्त ने मुझे ये गाली दिया। और वो दोस्त ने देखा, फिर बाद में दोस्त को थोड़ा बुरा भी लगा, दोस्त बोला ठीक है आई एम सॉरी। और फिर आगे जाके वो दोस्त ने उनसे बहुत प्यार भरे शब्द कहा और उनका मदद किया और बहुत उनके अच्छे से ख्याल रखा। तो आगे जाके वो दोस्त ने पत्थर पे लिखा आज मेरे दोस्त ने मेरा मदद ऐसे किया। तो वो दोस्त कंफ्यूज हो गया, उन्होंने बोला जब मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया तुमने रेत पे लिखा, पर जब मैंने अच्छा किया तुमने पत्थर पे क्यों लिखा? क्योंकि मैं बुराई को मिटाना चाहता हूँ पर मैं अच्छाई को रखना चाहता हूँ। ये कभी मिटना नहीं चाहिए। अगर लोगों का बुराई आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है ना, बदलो। आपके काल्पनिक दुनिया को बदलना ज़रूरी है। इसमें कोई कचरा मत रखना क्योंकि इसमें असीमित संभावनाएं हैं। आपका ऐसा दुनिया जो अंदर है असीमित संभावना है, मतलब आप कुछ भी इसमें बना सकते हो, रचना कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। उस पर जीएसटी नहीं लगता है या कोई वहां पर आकर देखता नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो। कि सुनीता सिस्टर सोच रही है कि पास्टर कब खत्म करेंगे, ऐसा मुझे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मैं अंदर जा नहीं सकता उनके दिमाग में। तो काल्पनिक दुनिया में कोई भी खिचड़ी आप पका सकते हो, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है। सही बात है कि नहीं? लोग इस शक्ति को, काल्पनिक दुनिया के शक्ति को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। वो डर के बातों को बड़ा करते हैं, सब कुछ जो बुरा हो रहा है उनके साथ वो बड़ा करते हैं, सब जो गंदा चल रहा है उनके ज़िंदगी में वो बड़ा करते हैं और इस काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल वो गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। चाकू का इस्तेमाल कांदा काटने के लिए भी हो सकता है, किसी का खून करने के लिए भी हो सकता है। ये काल्पनिक शक्ति परमेश्वर भी इसमें प्रभुता नहीं करते हैं और शैतान भी नहीं कर सकता है। ये आपके हाथों में है कि आप अंदर क्या सोच रहे हो और आपका दुनिया कैसा हो रहा है। काल्पनिक दुनिया में जो कुछ आप सोचते हो वो बाहर होता रहता है। इसलिए जब तक आप अपने देखने के तरीके को नहीं बदलेंगे तब तक आप जो देखते हैं वो नहीं बदलेगा। देखने के नज़रिया को बदलना पड़ेगा, फिर ही आप जो देख रहे वो बदलेगा। अगर मेरा बच्चा जो है ऋषि वो मस्ती कर रहा है, मुझे क्या दिख रहा है? मस्ती। पर अगर मैं देखता हूँ कि वो बैठ के लिख रहा है, वाह, तो मतलब ये होशियार बच्चा है, ये पढ़ाई में अच्छा रहेगा, तो अब मेरे देखने का नज़रिया बदल गया, वाह, अब इसको पढ़ाई में आगे करूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये पढ़ाई में आगे जाएगा और मस्ती इसका कम होगा क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो भी उसी नज़रिए से देखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मत रुको कि लोग बदलेंगे, पहले आपको बदलना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को देखते हो, ये सबसे बेस्ट सास है पूरी दुनिया में, ये सबसे बेस्ट ससुर है, ये सबसे बेस्ट पति है, सबसे बेस्ट माँ बाप है, सबसे बेस्ट बच्चे हैं और सबसे बेस्ट पास्टर है। आमेन? गुड जॉब, ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्या है? वास्तविकता से पहले कहाँ पर आप देखते हो?
कल्पना में। तो ये हमने पिछले बार सीखा था। आपको पता है 1 किलोमीटर भागने के लिए कितना मिनट लगेगा? अमित को छोड़ के और किसी के लिए 1 किलोमीटर भागने के लिए कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट, 5 मिनट। वो 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा, मतलब यहाँ से स्टेशन तक 5 मिनट। रिक्शा भी नहीं पहुँचता 5 मिनट में, पहुँच जाएगी। ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं। ठीक, साइंस ने बताया बहुत सालों तक कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा 1.6 किलोमीटर जो है, 1.6 किलोमीटर जो है वो 1.5 किलोमीटर के तकरीबन आपके शरीर के लिए बहुत तेज़ होगा, बहुत फास्ट है। आप उतना फास्ट भाग नहीं सकते हो। 4 मिनट में क्या कोई ख़त्म कर सकता है क्या? 4 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर कोई भाग सकता है? साइंस ने बोला ये कभी हो ही नहीं सकता। हड्डियाँ जो है आपका शरीर का वो बना ही नहीं है कि वो भाग सके उतना दूर और उतना तेज़ी से। परंतु एक बंदे ने वो देखा अपने मन के आंखों में, अपने कल्पना में। वो ट्रेनिंग कर रहा था, इसका नाम है रॉजर बैनिस्टर। उसने देखा कि मैं भाग रहा हूँ, उसने देखा मैं वही कपड़े पहन रहा हूँ और 1.6 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो है मैं भाग रहा हूँ, और वहाँ पर लिखा है 3.59, मतलब 3 मिनट और 59 सेकेंड्स, मतलब 4 मिनट से कम। और वो हर रोज़ दिखता था, हर रोज़ दिखता था, हर रोज़ दिखता था। ट्रेनिंग करता था, दिखता था मैं भाग रहा हूँ, सारे लोग चीयर कर रहे और मुझे वो ट्रॉफी मिल रहा है, सब कुछ दिखता था अपने मन की कल्पना में। और फिर वो दिखता भी था 3:59, 3:59, 3:59। आज तक किसी ने उतना तेज़ी से भागा नहीं, आज तक वो रिकॉर्ड कोई तोड़ा नहीं। फिर भी ये बंदा देखा 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 देखा, साइंस बोल रहे थे, डॉक्टर्स बोल रहे थे नहीं हो सकता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये भागा और एग्जैक्ट 3.59 वो भाग के उसने कंप्लीट कर दिया। 1.5 किलोमीटर 3.59। और वहाँ पर वो कहता है दौड़ने से पहले मैंने दौड़ की कल्पना 1000 बार की थी। दौड़ की कल्पना कैसे? 1000 बार। हर दिन वो सुबह उठता था और वो देखता था मैं दौड़ रहा हूँ, मैं शूज़ पहन रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, पसीना आ रहा है और मैंने 3.59 ख़त्म कर दिया, वो रोप तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। वाह, फिनिश लाइन पे पहुँच गया। वापस से सोते वक्त वो वापस से सोचता था, वापस सुबह उठते वापस से सोचता था और ट्रेनिंग करता था। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले जो भी सीमाएं हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके कल्पना में ही है, असलियत में नहीं है। आपको ये पता है आपकी वास्तविकता आपकी कल्पना द्वारा सीमित है। हाँ या ना? अगर मैं कुछ बोलूँगा आपको नया चीज़ करने के लिए, सबसे पहले आप क्या कहोगे? मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, पहले नेहा को आने दो, पहले नेहा को आने दो। फिर नेहा सोच रहे मेरा नाम कहाँ से आ गया, है ना? आप क्या सोचोगे? नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला किसी निशा को, अगर मैंने बोला कि मेरा बाइक जो है चलाओ, अभी उनका सपना है वैसा बुलेट वाला बाइक, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है? मेरा बाइक चलाओ, नहीं, ठीक है? अभी मैं उनके पीछे बैठ के अभी मैं उनको सिखा रहा हूँ और फिर उसको पता चलेगा अरे एक ही दिन में वो सीख गई, वो चला रही है आराम से। कल जो उनके लिए नहीं था आज उनके लिए मुमकिन हो गया। वो नहीं कहाँ पे चल रहा था? उनके दिमाग में, उनके कल्पना में, क्योंकि वो गलत पिक्चर बना रही थी, गलत तस्वीर बना रही थी, वो कमजोरी वाला तस्वीर बना रही थी कि मुझसे नहीं होगा। अब अगर मैं पूछूं निशा से क्या नहीं होगा? मुझसे बाइक चलाने नहीं होगा। तो निशा को मैं पूछता हूँ क्या होगा अगर आपने चलाया? अरे मुझे नहीं, क्या होगा? तो निशा बताएगी शायद से मैं गिर जाऊंगी, शायद से बाइक तेजी से आगे चल के किसी को ठोक देगा। ठीक है, मैं बोलूंगा बीच पे जाएंगे जहां पर कोई खड़ा नहीं है, तो ठोकोगे क्या? नहीं ठोकोगे, पर मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग गया। बस ये सब काल्पनिक दुनिया में है, हकीकत में हुआ नहीं है। पर ये काल्पनिक सोच जो वो कर रही है उसके हकीकत को सीमित कर रहा है, उसे अनुभव नहीं कर रही है कि वो सच में जाके बाइक को छुए। इसलिए आपका जिम्मेदारी है जो भी कमजोर वाला पिक्चर या तस्वीर आपके दिमाग में है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, मैं कभी बिजनेस नहीं खोल पाऊंगा, मैं कभी ये नहीं करूंगा, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा, वो सब तोड़ दो, फाड़ दो। क्या करना है आपको?
हर गलत पिक्चर को फाड़ना है। मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब ट्राई करूँगा। क्या होगा? कम से कम गिरूंगा ना। क्या होगा? कम से कम फेल होगा ना। तो थॉमस एडिसन ने जो बल्ब बनाया, कितने बार फेल हुआ? वो 1000 बार फेल हुआ, फिर जाके लाइट बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? तो फेल होगा तो चलेगा ना? Yes. या डरोगे आप वापस से करने के लिए? नहीं। आपको पता है जब आप चलना शुरू किए, जब छोटे बच्चे थे, आप पहले गिरे थे ना? कितने बार गिरे थे? या डायरेक्ट माँ की कोख से आके चलने लगे? गिर गिर के सीखे ना। और अभी आपके दिमाग में, अरे अच्छा हुआ मैं गिर गिर के सीखा तो सही, पर सीखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डरना मत। कोई भी सीमा आपके दिमाग में है, आपके शरीर में वो सीमा मत लाना। सब लोग है यहाँ तक? आपको पता है हाथी के बारे में? छोटे बच्चे हाथी को किससे बांधते हैं? सातली से, चेन से। चेन से तो वो कोशिश करता है उसको तोड़ने का। जब वो बच्चा है, रोता रहता है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। और जब वो बड़ा होते जाता है, उसको पता है मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, कोशिश करके क्या फ़ायदा, मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, कोशिश करके क्या फ़ायदा, मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, कोशिश करके क्या फ़ायदा। पर जब वो बड़ा होता है, उसे किससे बांधते मालूम है क्या? रस्सी से। किससे? रस्सी 1 सेकंड में तोड़ सकता है वो, पर वो तोड़ता नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में साकली है। उसके दिमाग में क्या है? इसलिए वही का वही खड़ा रहता है। आपको पता है गाय जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों? बोलते हैं ना गाय के जैसे है लड़की। वो अलग पता चलता है घर पहुंचने के बाद क्या बन जाती है, पर गाय के जैसे लड़की है। क्यों नहीं पहुंचाता? गाय, उसने कभी अपने आप को देखा नहीं कि वो इतनी बड़ी है। उसको पता नहीं है मेरे में इतना शक्ति है, मैं इतनी बड़ी हूं कि मैं किसी के ऊपर गिर जाऊं तो खत्म हो जाएगा। उसको लगता मैं अभी भी वो बच्चा ही हूं, छोटा सा, कमजोर हूं, मुझे डर डर के रहना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं लड़की जो है गाय के जैसे, जो भी है, जो भी लड़की गाय के जैसे। समझ में आया कि नहीं है? आपको हर सीमा को खत्म करना है। क्या मैं करोड़पति अरबपति बन सकता हूँ? Yes. संतोष भवन में रह के अरबपति कोई बन सकता है? Yes. कौन बनेगा? मैं हूँ। कौन? कैसे बनोगे? मैं हूँ। अगर आपके कल्पना में है, आपके वास्तविकता में आने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। Yes. समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, ध्यान देना, ये बहुत खूबसूरत वचन है। जहां दर्शन की बात नहीं होती है तो लोग बेलगाम हो जाते हैं। वहां पर आपके वचन में, आपके बाइबल में कुछ और लिखा है। मैंने यहाँ पर ओरिजिनल हिब्रू जो वहां पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है। मतलब अगर दर्शन नहीं है, लोग बेलगाम हो जाएंगे। बेलगाम का मतलब मालूम है? Yes. एक घोड़े के ऊपर अगर आप नाल नहीं डालोगे, घोड़े का नाल जो है रहता है, अगर वो नहीं डालोगे तो घोड़े को पकड़ सकते क्या? नहीं। तो लोगों का जीवन कैसा जा रहा है? बेलगाम जा रहा है। कुछ भी उठ के कर रहे, करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे, उठना पड़ रहा है इसलिए उठ रहे। कुछ लोग तो उठेंगे भी नहीं, दिन भर सोएंगे अगर सोने दिया तो। आरती सिस्टर आपके बारे में नहीं बात करो, ठीक है? ओके, है ना? बेलगाम जिंदगी, हमको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूं कि आपको क्या बनना है, आपका जिंदगी ऐसा है, कैसा है? ऐसा है। अगर मैं पूछूं फॉर एग्जाम्पल, लवली, आज से 5 साल के बाद आपका जिंदगी कैसा है? कहाँ पर है? बहुत सारे लोगों को प्रचार कर, नेहा, उसके लिए बचा रही। शाहरुख, वो बंगलो में। गुड जॉब। और एक बच्चा, ओके, गुड जॉब। 5 साल बाद, गुड जॉब, गुड जॉब। अंशिका, 5 साल बाद कहाँ देखते हो? सुनीता सिस्टर, परमेश्वर की सेवा करेंगे। कैसे सेवा करोगे? 5 साल बाद कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर? बस स्टॉप। अमित, नहीं बैठ के बताओ। नहीं, छोटे में बताना। मेरा मतलब जो कलीसिया है, मैं कलीसिया के अंदर हूँ और वहाँ पे पूरा एकदम मतलब बहुत सारे लोग आते जाते हैं और बहुत सारा मतलब
ग्राउंड है और उस ग्राउंड परफेक्ट। बस आपको समझ में आ रहा है? आप लोग ना कल को भी नहीं जानते हो कि कल क्या करोगे। 5 साल के बाद तो छोड़ो ही दो। इसलिए मेरे लोग जो है बेलगाम चल रहे हैं, पता नहीं है जहाँ पर ज़िंदगी लेके जाएंगे, जिंदा रहेंगे, कल का दिन देखेंगे तो देखेंगे। इसलिए आपके ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य नहीं है मतलब उद्देश्य नहीं है। आप उद्देश्य के साथ उठते नहीं हो सुबह, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा था, वो कहीं जा रहा था, तो वो रुक के किसी बूढ़े आदमी से पूछा, भाई ये वाला रास्ता कहाँ जाता है? हम लोगों के जैसे, ठीक है, ये पूछ रहा था कि भाई ये वाला रास्ता कहाँ जाता है। तो वो बूढ़े से आदमी ने इनको पूछा, भाई आपको कहाँ जाना है? अच्छा भाई आपको कहाँ जाना है? वो भाई ने क्या बोला मालूम है क्या? बंद चालू हो रहा है, पॉज, परफेक्ट। वो भाई ने पूछा उनको कि आपको कहाँ जाना है वो बताओ ना। तो वो बोला कहीं पे भी, मुझे क्या पता। तो ये भाई ने बोला, ये बूढ़े आदमी ने बोला, अगर तुमको कहीं पे जाना है तो कौन सा भी रास्ता ले लो ना, तुम कहीं पे भी पहुंच जाओगे। तुमको क्या फर्क पड़ रहा है कौन सा रास्ता लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी सोने वाले आमीन मत बोलो। अगर आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना है, क्या आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे? क्या अपने बच्चे को क्या आप कॉमर्स में भेजोगे? क्या नहीं, डॉक्टरेट बनना है, इसलिए डॉक्टर का ही पढ़ाई करेंगे वो लोग। अगर प्लेन चलाना है तो प्लेन वाला, इंजीनियर वाले पढ़ाई ही करेंगे, करेक्ट? अगर आपके पास लक्ष्य है कि मुझे पास्टर बनना है, मुझे चर्च चलाना है, हर रोज आप अपना तैयारी करोगे। जब मैं चौथा कक्षा क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टैंडर्ड में था, तब से मुझे पता था मुझे पास्टर बनना है, इसलिए हर रोज तब से मेरा तैयारी शुरू हुआ। मैं बाइबल लेके बैठता था, मैं स्टडी करता था, मैं बाय हार्ट करता था, मेमोराइज करता था, सीखता था, बुक्स पढ़ता था। उस टाइम से कंप्यूटर के आने से पहले, मतलब हमारे ज़िंदगी में कंप्यूटर आने से पहले, हमारे स्कूल में कंप्यूटर आया नहीं था, मुझे पता था कि मैं बड़े पेज पे लोगों को सिखा रहा हूँ ड्राइंग करके कि बाइबल क्या होता है। इतने खूबसूरत रीति से लोगों को सिखा रहा हूँ। तब तक कंप्यूटर आया भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि पीपीटी करके होगा कुछ, पर मैंने दिमाग में देख लिया था कि मैं बाइबल सिखाऊंगा ड्राइंग करके। और आज वो ही हकीकत हो रहा है आप लोगों के सामने। अगर आपको पता है कि 5 साल के बाद मुझे अपने आप को यहाँ देखना है, तो मतलब हर रोज मेरा जिंदगी उद्देश्य के साथ चलेगा। Amen, yes. मैं ऐसा बेमकसद बेमतलब का जिंदगी नहीं जीऊंगा। अगर मुझे मालूम है करोड़ों लोगों के लिए उद्धार का कारण बनना है, आज से मेरा प्रार्थना जीवन एकदम तंदुरुस्त, जैसे कि एक बड़ा योद्धा जो है, विश्वास का योद्धा प्रार्थना करता है। एक विश्वास का योद्धा कैसे बात करेगा, कैसे सोचता है, कैसे मैं ट्रेनिंग अपने आप को दे दूंगा। तब नहीं जब मैं बनूंगा, अब से मैं करूंगा। लक्ष्य होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको पास्टर बनना है, आपको क्या करना है? 5 साल के बाद मुझे पास्टर बनना है, तो आज से बाइबल, वो तस्वीर रखना है, वो तस्वीर देखना है, और ट्रेनिंग। मेरा प्रार्थना जीवन अच्छा होना चाहिए, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। एक बुक लिख के हर एक का नाम लिखूंगा और लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। मैं बड़े भवन के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं और अपने आप को मजबूत बनाऊंगा वचनों में। आप अपने आप को ट्रेनिंग दोगे, फोकस रहेगा आपका। बेलगाम जिंदगी वही लोग जीते हैं जिनके पास दर्शन नहीं है। पहले रुक जाओ, पवित्र आत्मा के साथ बैठो और बोलो, पवित्र आत्मा मेरा जिंदगी 5, अगर आप वही करते आए हो जो अब तक कर रहे हो, आपका जीवन वही रहेगा जो अब तक है। पिछले 5 साल आपने सोचा था अरे अगले 5 साल मेरा कुछ अलग होगा, अलग हुआ? बिल्कुल भी नहीं, वैसा का वैसा ही चल रहा है। अगले 5 साल को पहले ही पकड़ो और बोलो नहीं, मैं अभी से सोचूंगी कि मेरा ये अगला 5 साल, अगला 10 साल अलग होगा। और अलग होने के लिए पहले मुझे अलग हर रोज करना पड़ेगा। Amen, yes. मैं वही का वही गाली नहीं दे सकता हूँ, मैं वही का वही बोल नहीं सकता हूँ, मैं वही का वही सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सोच, ये बोली जो है मुझे यहीं पे रख रहा है। पिछले 5 साल से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो बदलना पड़ेगा ताकि मेरा जिंदगी बदले। सब लोग हैं यहाँ पे? कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ तो अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, कुछ तो प्रार्थना जीवन और बेहतर बनाना पड़ेगा, कुछ तो वचन में और मजबूत होना पड़ेगा,
ताकि मेरा जीवन पिछले 5 साल के जैसे ना हो। सब लोग सीख रहे कुछ? ठीक है। क्या है? शब्द। आपको पता है शब्दों का प्रभाव आपके दिमाग पे क्या होता है, सही बात है कि नहीं? मैं बहुत ध्यान से बात कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ। अगर मैंने कुछ यहाँ से गाली दिया तो सारे के सारे लोग जो सो रहे उठ जाएंगे। क्या मैंने सुना? सही सुना? पास्टर ने गाली दिया, सुना है? पास्टर नरक जाएंगे, नरक। सही बात है कि नहीं? पूरा करंट आ जाएगा। क्यों? शब्द ने आपके कल्पना को पकड़ लिया, शब्द ने आपके कल्पना को जगा दिया। अगर मैं प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूं तो अब गाली दूं। अभी अगर किसी का नाम लो तो सारे के सारे क्या कर रही थी, क्यों चिल्लाए पास्टर ने, क्यों चिल्लाए? सब जाग जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? शब्द के द्वारा। इसलिए जो शब्द आप सुनते हो, यीशु ने कहा चौकस या ध्यान देना, आप कैसे सुनते हो और क्या सुनते हो। आप कैसे सुनते हो और क्या सुनते हो। इसलिए न्यूज़ चैनल कभी भी अपने एक भी घर में न्यूज़ चलना नहीं चाहिए। आज का ताज़ा खबर सब बर्बादी है। वो ताज़ा है क्या? वो बर्बादी है, बासी है वो। आज का ताज़ा खबर, इसने इसका हत्या किया, उसने उसका हत्या किया, ये वो। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन जो है सबको बोल रहे थे कोई भी बिजनेस लाओ मेरे पास, मैं पैसा दूंगा उसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो कुछ लोग पिज़्ज़ा का बिजनेस ला रहे, कुछ लोग चाय का बिजनेस ला रहे, सब बिजनेस ला रहे, वो खोल खोल के उनको दे रहा था। तो मैं भी गया था क्योंकि मेरी मम्मी जानते थे उनको, तो मैं भी गया था। वो क्रिश्चियन ही थे, ये कैथलिक थे जो भी। मैं भी गया था उनके पास और मैंने बोला था मेरे पास एक आइडिया है। और मैंने बोला गुड न्यूज़ पेपर, गुड न्यूज़ अखबार जहाँ पर सिर्फ अच्छी खबर छपी जाएगी और बुरी खबर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा अखबार हम लोग शुरू करेंगे। हाँ बस सर, कभी किया नहीं। मैं बोला बैड न्यूज़ अखबार भी लेते क्यों? बैड न्यूज़ देखने के लिए। सबसे पहले बड़े हेडलाइंस में, हाँ शादी हो गया और औरत ने आदमी को काट के कुकर में रख दिया और ये वो और ख़त्म और भाग गए पैसा लेके, ये वो सब ये। और लोगों को मज़ा आता है, क्या चल रहा है दुनिया, क्या चल रहा है दुनिया, मज़ा आता है। और कुछ अच्छी खबर है वहाँ पे, किसी का कुछ अच्छा भला है क्या। आप देखो ना, जो आप YouTube पे देखते हो उससे आपको पता चलेगा आपका दिमाग कैसा है। शॉकिंग, एक पति ने पत्नी के साथ क्या किया देखो, और आप वो खुजली है अंदर से, गंदगी हमको ज़्यादा पसंद है सफाई से ज़्यादा। और अगर प्रीचिंग आएगा वहाँ पे, प्रीचिंग है, प्रीचिंग सुन लो। अभी आपको पूछो ना कि दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बता सकेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। आमीन। तो शब्दों का प्रभाव हमारे कल्पना में बहुत भारी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए ध्यान देना, माँ बाप आप कैसे बच्चों से बातें करते हो। गधे हो तुम, वो गधा जो है आपने बोल दिया, पर वो शब्द जो है, बच्चों का आदत है पिक्चर बनाने का। बच्चे पिक्चर में सोचते हैं। उन्होंने गधा बना दिया अपने चेहरे पे, अपने दिमाग में, कल्पना में, और अपना चेहरा चिपका दिया। तो जब भी वो कुछ करने के सोचते हैं, गधा वो पिक्चर उनके सामने से आता है। इसलिए वो कभी उठ नहीं पाते हैं। अगर बोलोगे चैंपियन, बच्चे के दिमाग में क्या, अब मैं और होशियार से रहूंगा मम्मी पापा के सामने और अच्छे से रहूंगा। क्यों? मम्मी पापा सोचते कि मैं चैंपियन हूं। हाँ या ना, यहाँ पर देख लो सब लोग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक ऐसी बच्ची है जो बहुत परेशान करती है, पर जब भी मैं वो बच्ची को देखता हूँ मैं बोलता हूँ कि वो बच्ची बहुत ही होशियार है, वो कभी किसी को परेशान कर ही नहीं सकती है। और आज तक मेरे सामने तो वो परेशान नहीं करती है, क्योंकि उसके लगता है पास्टर के सामने तो ढंग से रहने का है ना, पास्टर के सामने ढंग से रहने, पास्टर के सामने मेरा इज्जत है, 2 जनों के सामने मेरा इज्जत, तो वो अच्छी से रहती है, पर बाकी सबके सामने मस्ती करती रहेगी। और मैं देखूंगा उनके पास, तुरंत वो शांत हो जाएगी। मुझे बोलना भी, बाकी सबको पकड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। क्यों? मैंने विश्वास किया कि वो अच्छी है।
और उनके दिमाग में पिक्चर पेंट किया, तो वो ही तस्वीर जैसे वो जीती है मेरे सामने। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो शब्दों का प्रभाव है आपके जिंदगी के ऊपर। किसका शब्द आप सींचते हो, किसका शब्द आप अंदर अपने काल्पनिक दुनिया में आने देते हो। फॉर एग्जाम्पल, कितने जनों को याद है कि अपने माँ बाप ने कुछ ऐसे शब्द कहा जो आपको बुरा लगा? माँ बाप ने कुछ ऐसे शब्द कहा जो आपको बुरा लगा? हाँ, आप ऐसा कैसा कहा, मेरे माँ ने, मेरे जन्म देने वाले माँ मुझे जन्म दिया। लगा ऐसा कभी? हुआ ना आपके साथ? वो याद रहता है ठन 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 करके दिमाग में, क्योंकि वो पिक्चर बन गया, और जितना आप उसे याद करोगे और गहरा होते जाता है। इसलिए शब्द जो है चित्र बनाते हैं आपके दिमाग में। सब लोग हैं यहाँ पे? शब्द जो है चित्र बनाते हैं। मैं बहुत, ये मास्टर क्लास है, आपके दिमाग के ऊपर काबू करने का मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास मतलब मालूम है? लोग लाखों देते हैं बार ये सीखने के लिए, और आपको फ्री में मिल रहा है। Amen, praise God, yes. ढूंढो ढूंढो यूट्यूब पे, आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यही चैनल पे मिलेगा। हाँ, सुनो ध्यान से, आपका जीवन बदल सकता है इससे। शब्द चित्र बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बादलों में गुलाबी हाथी। सब लोग आंखें बंद करके बादलों में गुलाबी हाथी को देखो। आंखें बंद करो, बादलों में गुलाबी हाथी को देखो। आंखें खोलो। परफेक्ट। कितने जनों ने गुलाबी हाथी को देखा? परफेक्ट। अब मैं आपके सामने कुछ लाने वाला हूं, बताओ ऐसा देखा कि वैसा देखा? दो चित्र। ओके, सबसे पहला वाला चित्र ये है। कितने जनों ने ऐसा देखा? ऐसा नहीं देखा? बादलों में गुलाबी हाथी, बादलों में गुलाब, नहीं शब्द नहीं देखे, या ये देखा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप शब्द अंदर तो लेते हो, पर मेरे शब्द जो है आपके दिमाग में चित्र बनाया। आप शब्दों में सोचते नहीं हो, आप चित्र में सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन नंबर किसी को याद है? सबका फोन नंबर? ठीक है, आंखें बंद करो, फोन नंबर देखो अपने सामने। ठीक है, आंखें खोलो। कोई अपना फोन नंबर मत बताना। कितने जनों ने अपना फोन नंबर ऐसा देखा? 9,372,327,208। कितने जनों ने ऐसा देखा? नहीं देखा? अच्छा, कितने जनों ने ऐसा देखा? मतलब आप पिक्चर में सोचते हो, शब्दों में नहीं। पर शब्द का प्रभाव रहता है कैसा पिक्चर बनेगा। एक आदमी है जो एक साइंटिस्ट था, या एक बहुत विज्ञान आदमी था, ज्ञानी आदमी था, जिसका नाम था नेविल गोडार्ड। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने कुछ कार्य करने वाले लोग जो है ना, कंपनी के वर्कर्स को, उनको बुलाया और उनको बोले 3 दिन तक लगातार आपको 2 चीज़ करना है। आप लोगों को करना है तो कर सकते हो। 3 दिन तक लगातार 2 चीज़ करना है। सबसे पहले सोते वक्त और उठते वक्त एक दर्शन देखना है। आप लोग ट्राई करो। यहाँ पे ध्यान। सोते वक्त और उठते वक्त एक दर्शन देखो। दर्शन ये है कि आपको एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है। आप पहला हाथ करते ऊपर, सीढ़ी चढ़ते हो, एक पैर ऊपर, दूसरा हाथ, दूसरा पैर, तीसरा हाथ, तीसरा पैर। आप कर सकते हो ऐसे? Yes. रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त। तो उन्होंने सबसे कहा करो ये 3 दिन तक। कितने दिन तक? रात को सोते वक्त अच्छे से देखो कि तुमको कैसा महसूस हो रहा है। थकान हो रहा है क्या? तुम चढ़ रहे हो, मुश्किल से चढ़ रहे हो, तुमको ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, बस आसमान है, और तुम चढ़ रहे हो। ठीक है? और दूसरे सुबह उठते ही वापस है, तुम चढ़ रहे हो, एक पैर ऊपर, दूसरा पैर ऊपर, एक पैर ऊपर, दूसरा पैर, और अच्छे से देखना। ठीक है? अब ध्यान देना, यहाँ पे सब आंखें खोला, ध्यान देना। यहाँ पे एक बंदा जो बैठा था वहां पे, वो बोला ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं शिद्दत से करूँगा। तो वो शिद्दत से किया। किसी ने पूछा ही नहीं कि दूसरा वाला क्या था। मैंने बोला था 2 ना, पहला एक तो देखना था। दूसरा वाला ये था कि आपको ना का इस्तेमाल करना है। ना मतलब आपको मिरर पे चिपकाना है शब्दों में
कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। 3-4 जगह चिपका दो और अपने दर्शन में क्या देखना है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, और हर जगह चिपकाना क्या है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। परफेक्ट। तो वो बंदे ने बोला ठीक है मैं करूंगा। क्या हुआ मालूम है क्या, 3 दिन के बाद वो बंदा गया, उसके मम्मी ने फ़ोन किया, मम्मी के घर पे गया, बोले कि पापा को ज़रा ये बकेट दे दो क्योंकि बहुत ऊंचा है और वो बकेट देना है। वो बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, फट से वो बकेट उठाया, पापा को दे दिया। फिर उनके दिमाग में आया अरे ये बकेट देने के लिए पापा तो छत पे थे और सीढ़ी लगा था यहाँ पे और मैंने सीढ़ी चढ़ लिया बिना सोचे। मतलब क्या हुआ उसके साथ, वो तीसरा दिन चौथा दिन आया और बोले कि ये सच में काम करता है, क्योंकि मैं जो हर रोज देख रहा था 3 दिन तक, मैं हर रोज जो सुबह शाम देख रहा था वो मेरे साथ हकीकत में हुआ। आमेन, यस। और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं सीढ़ी चढ़ूंगा या मेरे मम्मी कभी बुलाएगी। इतने महीनों में मम्मी ने बुलाया भी नहीं, पर मैं सीढ़ी कैसे चढ़ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब लोग हैं यहाँ तक? यस। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना। तो वो ना 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 क्या है सब जगह कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। आपका अवचेतन मन, मतलब आपका काल्पनिक दुनिया ना को पसंद नहीं करता है, उसे शौक लगता है, वो ना को अपनाता नहीं है। इसलिए जो ना के साथ जो कुछ जुड़ा है उसको वो अपनाता है। समझ में आया कि नहीं है? बर्तन गर्म है, हाथ मत लगाना। बच्चे क्या करते हैं? बर्तन गर्म है हाथ लगाना, बर्तन गर्म है हाथ लगाना। वहां पर मत जाना, वहां पर तुम गिरोगे। बच्चा कहा जाता है? क्योंकि अवचेतन मन ना को समझता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के रूप में बना है, वो पॉजिटिव है, वो हमेशा सकारात्मक है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये ना का चक्कर क्या था, सुनो ध्यान से। बार बार ये अवचेतन मन में ये जा रहा था कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, मतलब मैं सीढ़ी चढ़ूंगा, मैं सीढ़ी चढ़ूंगा, मैं सीढ़ी चढ़ूंगा। बिना बताए अवचेतन मन पे वो प्रभाव डाल रहा था। आमेन, यस। फॉर एग्जाम्पल, अभी सुनो ध्यान से। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं आपको। अगर आपको समृद्धि चाहिए, ध्यान देना, आपको बोलना है मुझे समृद्धि नहीं चाहिए। अभी आप बोलोगे ये तो सिस्टर लवली का भाषा हो गया, समझ जाओ अभी मेरे पास, मेरा तबीयत बहुत ही अच्छा है। नहीं, अभी नहीं बोलती है। अरे लोग बात कर रहे हैं ये भाषा, कुछ ही दिन पहले कोई बात की है। समझ जाओ मेरा आवाज़ बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको क्या बोलना है? मुझे समृद्धि नहीं चाहिए। अब आप सोचोगे इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, क्या होगा इससे? मैं बताता हूँ आपको। आपका शरीर जो है, आपका कल्पना में क्या है, आपको समृद्धि इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आप समृद्ध हो। एक समृद्ध इंसान बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। अगर निशा को पूछा आपको वो बाइबल चाहिए क्या, बाइबल चाहिए, बोले नहीं चाहिए मुझे बाइबल, मेरे पास है। मैं बोलूँगा बाइबल चाहिए क्या, नहीं, तो उसका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, वो बोलता है कि मेरे पास है इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तो जब आप कहते हैं मुझे समृद्धि नहीं चाहिए, आपके अवचेतन मन में क्या चल रहा है? हाँ, इसे नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तुम उसके धार्मिकता, उसके राज्य को खोजो, ये सारी चीजें के ऊपर अपना ध्यान मत देना, उसने सब कुछ तुम्हें दिया है। यस, आमेन। इसलिए इन चीजों के पीछे मत भागना। तो बोलो मेरे पास स्वास्थ्य है, मैं स्वस्थ मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। अरे बाप रे बाप, सही बात है, सही बात है। आपने जो बताया ना उसके हिसाब से यही लग रहा है। करेक्ट। मुझे चंगाई की जरूरत, ये सही है। मैं स्वस्थ नहीं हूं मत बोलो वो तो अलग ही हो गया, वो तो झूठ हो गया। मुझे चंगाई की जरूरत नहीं है, मुझे छुटकारे की जरूरत नहीं है, मुझे और धन की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे पास परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया। मुझे और सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, मुझे और ज्ञान की जरूरत नहीं, मुझे और बुद्धि की जरूरत नहीं, मुझे और शांति की जरूरत नहीं, मुझे और आनंद की जरूरत, क्योंकि मैं आनंदित रहता हूँ सदा। तो अभी आपका अवचेतन मन बोलता है अरे ये गुस्सा कर ही नहीं सकता है क्योंकि इसके पास शांति ऑलरेडी है। आपके अवचेतन मन इसको स्वीकारता है। यही परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये जान लो कि आपके पास सब कुछ है जो आपको जरूरत पड़ सकता है।
सब लोग हैं मेरे साथ? यस। इसलिए आपके दिमाग में कैसा तस्वीर बन रहा है वो आपके ऊपर है, या तो खूबसूरत या तो खराब तस्वीर। लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, ट्रेन एक्सीडेंट होता है और फिर बाद में दो जन, एक जन घर जाते हैं, झगड़ा बोलता है, मैंने बोला था ना मुझे मत भेजो बाहर, देखो मेरा एक्सीडेंट होता, घर में मरता था, मैं मरता था, तो हाँ मैं अभी ट्रेन में कभी नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेन में कभी नहीं जाऊंगा, ट्रेन में कभी नहीं जाऊंगा, एक बंदा बोलता है। दूसरा बंदा क्या बोलता है? यहाँ पर देखो मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर। दूसरा बंदा क्या बोलता है? मैं बच गया, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बच गया, ट्रेन एक्सीडेंट से मैं बच गया, मतलब परमेश्वर का योजना अभी भी मेरे जीवन के लिए खत्म नहीं हुआ। मैन यस। एक ने खराब तस्वीर बनाया, जिंदगी भर वो उस तस्वीर को रख के ट्रेन में चढ़ेगा नहीं, और दूसरे ने खूबसूरत तस्वीर बनाया कि परमेश्वर ने मुझे बचाया उस एक्सीडेंट से, मैं फिर भी जाऊंगा ट्रेन से। आमेन यस। आपके जिंदगी में ढूंढ के देखो आपका खराब तस्वीर है कि सुंदर है। लोगों के बारे में भी खराब और सुंदर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लवली के बारे में, अगर मैंने सोचा कि लवली ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लवली ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तो अभी जब भी मैं लवली से मिलूंगा, खराब तस्वीर है कि सुंदर तस्वीर है? खराब। तो मेरे चेहरे पे दिखेगा, मेरे हाव भाव में दिखेगा, मैं ढोंगी रहूंगा उनके सामने, मैं हंसता रहूंगा पर अंदर ही मन में खराब तस्वीर है। किसने बनाया? मैंने खुद बनाया। और किसका बात सुन के? शैतान के बात को सुन के। यस। किसी के बारे में आपका खराब विचार है आपकी जिंदगी में, इनसे मैं बात नहीं कर सकता, इनसे मुझे बात नहीं करना है, वो सामने से बात नहीं कर रहे इसलिए मैं बात नहीं करता। ऐसा है कोई आपकी जिंदगी में? अगर है, वो खराब तस्वीर को हटा दो, फाड़ दो और तस्वीर नया बना दो। यीशु वाला तस्वीर उनके ऊपर, लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किया ना नेहा के साथ और अंशिका शिका, यीशु वाला तस्वीर आपको उनके चेहरे के ऊपर चिपकाना, मतलब ये मेरे लिए यीशु है। सब लोग हैं? यस। कुछ लोग अपने आप को कैसे देखते हैं आईने में, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, और ये तस्वीर उनके दिमाग में है, आईने में नहीं, क्योंकि आईने में तो ये लोग खूबसूरत लगते हैं पर दिमाग में ये लोग ऐसे लगते हैं, हमेशा निराश, हमेशा उदास, अपने चेहरे से वो अपने आप को पसंद ही नहीं करते। मेरे बाल, बात खराब, मेरे बाल है, मेरे आंखें कैसे, परमेश्वर मेरा नाक कैसा टेढ़ा क्यों बना दिया, हमेशा कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। परमेश्वर है यार, देखो वो लोग कितने सुंदर है, देखो अमित कितना अच्छा बाल है उसका, मेरा बाल देखो। ऐसा कंपैरिजन कि मैं इतना मतलब खराब क्यों, इतना उनके दिमाग में, वो उनके कल्पना में है। पर अगर किसी और को पूछे तो वो लोग बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पर एक भी जन मुझे पता नहीं है जो अगली लगता है, जो बदसूरत है। बताओ कोई, एक दूसरे को देख के बताओ कोई बदसूरत है? हाँ, ये सिस्टर, ये ब्रदर, ये सिस्टर, कोई है क्या? नहीं ना। पर आप अपने आप को देख के नहीं, काश परमेश्वर मुझे और गोरा बना देता। गोरा करके क्या करोगे तुम? एलईडी लाइट बन जाओगे क्या? रात के समय में चमकोगे क्या? कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैं बूढ़ी हूँ, थोड़ा नहीं, जैसे बनाया परमेश्वर ने, खूबसूरत बनाया। आमेन। परमेश्वर के नजरों से देखो, अरे दुनिया में मुझसे खूबसूरत नहीं। आमेन। आईने में देख के ऐसा आपको करना है। मैं हमेशा, सिस्टर गवाह है, मैं हमेशा देखता हूँ अपने आप को आईने में, बोलता मैन ऑफ गॉड, इतना हैंडसम मैन ऑफ गॉड तो है ही नहीं कहीं पे भी। हाँ, अपने आप का तारीफ करो ना, अगर कोई नहीं कर रहे तो अपने आप से मजे ले लो। एक दो बंदों को जेल से जो बंदे लोग आए थे, वो लोग बीमार पड़ गए थे और उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। एक बंदे को अंदर के तरफ रखा, दूसरे बंदे को खिड़की के तरफ रखा, और दूसरा बंदा हर रोज उठ के देख रहा था, वाह देखो ना बच्चे कैसे खेल रहे, अरे देखो ना कुत्ते कैसे दौड़ रहे वहाँ पे, वाह इतना हरियाली, फूल कितने सुंदर है, कितना अच्छा हवा आ रहा है, ये वो बोल के इसके दिमाग में खिचड़ी बनता था। वो सोचता था वाह, काश मैं भी उठ के देख सकता था, काश मैं भी उठ के देख। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो बंदा जो खिड़की के पास था वो मतलब वो मर गया। तो ये बंदा जो है, उन्होंने नर्स को बोला, नर्स प्लीज क्या मुझे वहां पर शिफ्ट कर सकते हो क्या, क्योंकि मुझे भी देखना है खिड़की के बाहर। नर्स बोला खिड़की के बाहर इसको देखना है? बोला ठीक है। उठा लिया उसको, वहां पर रख दिया और नर्स चली गई। और ये
उठने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भी खिड़की के बाहर देखे, वो नज़ारा देखे, वो बच्चों को देखे, वो कुत्तों को देखे, वो सब देखे, फूल फल वगैरह सब देखा। दीवार है, खिड़की के बाहर दूसरा बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर। तब उसको पता चला कि ये सारा चीज़ खूबसूरती जो है उसके काल्पनिक दुनिया में था, वो बंदे के काल्पनिक दुनिया में वो देख रहा था और इसका उम्मीद वो बढ़ा रहा था ताकि ये सुंदरता देखे, अपने दर्द को भूले। समझ में आया कि नहीं आया? आपके सामने खिड़की जो है, आपके घर के सामने शायद से गटर बह रहा है, पर क्या आप नदी देख सकते हो? क्या शांत पानी वाला नदी देख सकते हो? शायद से आपके बाहर जो है सारा पत्थर पत्थर, रेत रेत, धूल धूल है, पर क्या आप हरियाली देख सकते हो? क्या आपके काल्पनिक दुनिया में पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर ही आपके साथ असल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर YouTube पे आपने वीडियो देखा कि एक बच्चा जो है उसके सामने कुत्ता आया और वो बच्चे को काटा और वो बच्चे जो है खून से पूरा खून 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 पूरा चमड़ी वगैरह सब निकल गया, वो खून से पूरा वो बच्चा वहां पर बेहोश हो गया और बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद YouTube पे दिखा रहे कि वो बच्चा मर गया। अब आपका बच्चा चल रहा है और कुत्ता आता है आपके बच्चे के सामने, क्या होगा? क्या होगा? कौन? कुत्ता आपके बच्चे को देख के आपके दिमाग में तस्वीर बन चुका है कि कुत्ते के काटने से बच्चा मर सकता है, आप अपने बच्चे को बचाओगे। सही बात है कि नहीं? कितने जन बचाएंगे और कितने जन बोलेंगे जा जा कुत्ता ले, ये वाला पसंद ही नहीं था, ये वाला लेके जाओ। कितने जन है ऐसे? नहीं ना? क्यों? YouTube ने गंदा तस्वीर आपके दिमाग में डाल दिया। परमेश्वर ने नई सृष्टि बनाते वक्त जब आपको मसीह में सृजा, तभी डर का आत्मा आपको दिया ही नहीं। मतलब अब यीशु में आने के बाद जिस चीज़ के से आप डरते हो, शायद से वो आदमी हो, शायद से वो हालात हो, शायद से वो परिस्थिति हो, अगर आप डरते हो वो इसलिए क्योंकि आपने सीखा है कहीं ना कहीं से। परमेश्वर ने डाला ही नहीं वो सॉफ्टवेयर आपके अंदर। शालू, कौन सा बैंक है आपके पास? ICICI है? SBI है? SBI। जब आपको मोबाइल मिला, SBI का ऐप मोबाइल में आया था, आपको डाउनलोड करना पड़ा? डाउनलोड करना पड़ा। क्यों डाउनलोड करना पड़ा? उनका ऐप है, उनका बैंक है, तो मोबाइल को पता ही नहीं है कि वो बैंक उनका है, उनको सामने से डाउनलोड करना पड़ा। आपके अंदर मसीह में आने के बाद अगर कुछ भी कचरा है, किसी के लिए नफरत है, किसी के बारे में डर है, किसी का चिंता कर रहे हो आप, वो आप डाउनलोड कर रहे हो। मसीह में ये नहीं है। मसीह में शांति है, मसीह में आनंद है, मसीह में नई सृष्टि है जिसमें डर का आत्मा है ही नहीं। संयम का आत्मा है, प्यार का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है। मैं चिंता कर ही नहीं सकता हूँ, मुझ में वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं। थैंक यू फादर। आपको पता है इसके बारे में? 12 जासूस के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा, हमने सीखा उनके शब्दों के वजह से क्या क्या हुआ। पर एक और चीज़ मैं आपको सीखना चाहता हूँ, दूसरों के प्रभाव से आपके काल्पनिक दुनिया कैसा कचरा बन जाता है। याद है आपको? अगर अमित के बारे में मैं आपको कुछ अच्छा बोलूँ तो सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। अमित बहुत अच्छा लड़का है, बहुत वफादार है, बहुत होनहार है, बहुत होशियार है, बहुत और क्या है, नहीं ये दिल से ही आ रहा है, बहुत प्यारा लड़का है। ठीक है, सब लोग आपके दिमाग में क्या आएगा? हाँ सच में अमित विश्वास योग्य, पास्टर बोल रहे तो है, ठीक है। पर मैं बोलूँगा आपको, पर अमित का एक ही प्रॉब्लम है, उनका फ़ोन मत उठाना। अगर फ़ोन उठाओगे तो 1-2 घंटा तो जाएगा ऐसे बात करते करते, ठीक है, पॉइंट पे नहीं आएगा। अभी सब लोग क्या सोचेंगे, होशियार तो है पर फ़ोन नहीं उठाना है। अभी अमित कल किसी को फ़ोन करेंगे यहाँ पे, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? फ़ोन नहीं उठाना। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने अच्छा पिक्चर भी पेंट किया आपके दिमाग में, आप ऐसे नहीं हो, मैं सिर्फ उनको, वरना बाद में बोलेंगे आपने ऐसे क्यों बोला, ठीक है। अच्छा भी पिक्चर पेंट किया और ख़राब भी, आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। गुड रिपोर्ट, बैड रिपोर्ट, ये वाला स्टोरी याद है आपको? 12 जासूस। yes. वो 10 जासूस जो गंदा रिपोर्ट देकर मतलब देने के लिए आ गए थे, उन्होंने क्या कहा? उनके शब्द सुनना है, सुनो, पढ़ो, देखो ध्यान से, उन्होंने क्या कहा।
गिनती 13:33। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। हम क्या? अपनी दृष्टि में। सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, हम अपनी दृष्टि में टिड्डे के समान थे उनके सामने। उनके सामने हम अपनी दृष्टि में, सब लोग बोलो अपनी दृष्टि में। अपनी दृष्टि में। आपका दृष्टि आपको बदलना पड़ेगा। आमेन, यस, ट्रू। आपका काल्पनिक दुनिया, वो लोग बोल रहे हैं हमारे काल्पनिक दुनिया में हम टिड्डी, उनके सामने टिड्डी के समान थे, दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। और ऐसे ही उनकी दृष्टि में। जो आपका दृष्टि है वही लोगों का दृष्टि होगा। जब तक आपका दृष्टि नहीं बदलता है आप लोगों का दृष्टि बदल नहीं सकते हो। आमेन, यस। वो बोले पहले कि हम अपने ही दिमाग में टिड्डी थे, तो कैसे इनको हराओगे तुम? पर दो जन दूसरे थे, ये टिड्डी अगर टिड्डी नहीं पता है तो ये है। देखा? यस। अपने आप को कैसे देख रहे थे वो लोग? और परमेश्वर ने उनको कहा तुम मेरे नीच पुत्र हो, तुम मेरे क्या पर्सनल ट्रेजर, पिक्युलर पीपल, मेरा निज, तुम मेरे प्रजा हो, मेरी प्रजा, तुम मेरे पहलौटे हो। और क्या कर रहे थे? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जो 10 लोग थे उन्होंने ऐसा पिक्चर पेंट किया, डरपोक वाला, डर वाला। अरे वो लोग इतने बड़े दानव है, हम लोग तो टिड्डी के समान है, हम लोग कैसे जाके उस देश पे कब्जा करेंगे, हम उनको हरा भी नहीं पाएंगे, हमको उनको ऐसा देखना पड़ेगा। ऐसे वो पिक्चर पेंट कर रहे थे, तस्वीर बना रहे थे। ठीक है, 2 जन अलग थे जिसका नाम जोशुआ कैलेब थे। उनका सुनो, उन्होंने क्या बोला, सुनो। गिनती 14:9। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वे हमारे रोटी कभी देखा अपने आप से बड़ा? किसी ने बड़ा रोटी देखा उतना अपने आप से बड़ा? आज मैं ये रोटी खाऊंगा, 3-4 रोटी और बना दो, ऐसा बड़ा बड़ा नहीं ना। रोटी कैसा रहता है? छोटा। मेरे हाथ में आना है, जिसको मैं टुकड़ा टुकड़ा कर सकता हूँ। इनका तस्वीर देखो, वो लोग दूसरे वाले क्या तस्वीर बना रहे थे? हम इतने छोटे हैं, वो इतने बड़े हैं। ये लोग कैसे तस्वीर बना रहे थे? वो दानव जो है, जो 9 फुट वाला दानव है, वो हमारे रोटी समान है, चूर चूर कर देंगे। कौन सा तस्वीर आपको पसंद आ रहा है? ये वाला। लोगों ने कौन सा रीड आगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है। छाया उनके ऊपर से, क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच गए आगे। और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। यहोवा हमारे साथ है, आमेन, उनसे न डरो। पहले भी बोला मत डर, अभी भी बोला मत डर। क्या हुआ मालूम है? क्या परिणाम? काल्पनिक दुनिया में ये तस्वीर बनाने के वजह से अच्छा वाला तस्वीर जो बना था कि वो रोटी समान है, और दूसरा बुरा तस्वीर बना कि हम टिड्डी समान है। ये हुआ। जिसने अच्छे तस्वीर को अपनाया वो सिर्फ उनके बच्चे थे। यस। वहां के जो इजराइल लोगों के बच्चे, क्योंकि उनके काल्पनिक दुनिया में रोटी आसान था, टिड्डी से उनको प्यार नहीं था। रोटी क्या? ठीक है, समझ में आया। ये बच्चे ही है जो जाके उस देश में प्रवेश किए। ये बुरा वाला समाचार के वजह से तकरीबन 40 लाख लोग मर गए। कितने लोग मर गए? 40 लाख। तकरीबन 40 लाख लोग ये 10 लोगों के वजह से मर गए। बाकी सब देश में चले गए। ये 40 लाख भी जा सकते थे। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला तुमको कैंसर है। मैंने बताया ना आपको, डॉक्टर ने बोला, रिपोर्ट दिखाया तो बोला कि तुमको कैंसर है। वह कैंसर है, टेंशन में आने लगा। तुम्हारे पास 1-2 हफ्ता ही है जीने के लिए, और टेंशन में आया, स्ट्रेस में आ गया। और फिर बाद में बोला अरे डॉक्टर ने बोला अरे सॉरी गलत रिपोर्ट है। पर उसके दिमाग में वो पिक्चर छप गया, क्या अगर होता था कि मुझे कैंसर होता था तो मुझे कैंसर होता था तो। और क्या हुआ? कुछ ही महीनों में उसको कैंसर भी हुआ और वो मर गया उसी कैंसर से, जो पहले था ही नहीं उसके शरीर में। आपका काल्पनिक दुनिया इतना शक्तिशाली है कि वो तस्वीर बना सकता है। बंद करूँ क्या यहाँ पे? खत्म? मिल रहा है आपको कुछ? आगे जाके बहुत मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए जो आप बच्चों के ऊपर सीमाएं लगाते हो वो उसी सीमा या हद तक बढ़ते हैं। सीमा मत लगाना बच्चों के ऊपर, वो असीमित बन के आते हैं इस दुनिया में। ना उनको भाषा आता है, ना उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग आता है, ना उनको अपने सीमा का पता है। सही बात है कि नहीं? उनको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, रोटी भी बना सकता हूँ, चपाती भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मम्मी के जैसा मेकअप भी कर सकता हूँ, सब कुछ। बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ?
आयन स्त्री भी कर सकता हूँ, है ना? पर हमारे दिमाग में क्या है? नो, सीमा नहीं, सीमा ना, सीमा क्यों नहीं? बस मैं कह रहा हूँ ना, मैं बाप हूँ ना, बस सुन। यस सीमा 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 सीमा, क्योंकि हमारा खुद का काल्पनिक दुनिया सीमित है और हम लोग बकवास जीवन जी रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। तुम भी परेशान हो जाओ, तुम भी बड़े होके नौकरी करो, डिग्री ले लो, नौकरी करो, तुम भी परेशान हो जाओ, नौकरी के लिए ढूंढो सब जगह। हम तो परेशान है ही, तुम भी ऐसा हो जाओ, ताकि हम 2 लोगों के सामने बता सके कि तुमको भी नौकरी मिला। और फिर तुमको करना ही क्या है? शादी तो करना है, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करना है, बच्चे पैदा करने के बाद उनके लिए बड़े हो जाएंगे वो लोग, उनको बड़ा कर दो, उनका शादी करवा दो, बस जीवन खत्म वहीं पे। और क्या बचा है जिंदगी में? सीमित मत करो अपने बच्चों को। यस ट्रू। आपके माँ बाप ने शायद से आपको सीमित किया, आपके ऊपर चीजें डाल कर। आपको पता है मम्मी और पापा जो है कब असीमित बन जाते हैं बच्चों के ऊपर? जब उनके खुद के बच्चे नहीं होते, जब उनके बच्चे के बच्चे होते हैं, जब वो लोग दादा दादी नाना नानी बनते हैं, फिर वो असीमित बनते हैं। अरे बच्चे को ऐसा मत करो, नहीं, क्यों रोक रहे, क्यों टोक रहे हो बच्चे को? तुम्हारे खुद के हैं नहीं ना, हमारे हैं, हमको देखना पड़ेगा। जब वो दादा दादी और नाना नानी बनते हैं तो असीमित है। छोड़ दो बच्चों को, छोड़ दो। अरे जब हम बच्चे थे हमको नहीं छोड़े तुम, अभी बच्चों को छोड़ दो। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो। बच्चे अरे तभी हम भी बच्चे थे, तभी हमको मार के खिलाते थे। अभी बोल रहे मत मारो। किसी को समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ? थैंक यू। बच्चों के ऊपर सीमा मत लगाओ, उनको सोचने दो, उनको बात करने दो, उनको सीखने दो, उनको सब, उनका जिज्ञासा तो है, बढ़ने दो। थैंक यू फादर। इसलिए आपके काल्पनिक दुनिया का एक अलग नाम है जिसे कहते हैं मन की आंखें। यस मन की आंखें। आपका काल्पनिक दुनिया सुंदर रहेगा अगर आपके आंखें ओपन है, खुले हैं। अगर आंखें बंद है तो आपका दुनिया सुंदर नहीं रहेगा। रीड दिस वर्स। भजन संहिता 13:3। हाँ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे। मेरे आंखों में ज्योति आने दे, और चर्च में भी ज्योति आने दे। मेरे आंखों में ज्योति आने दे, और नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद, मतलब अगर मेरे काल्पनिक दुनिया के आंखें खुलेगी नहीं, वैसा ही है जैसे कि मुझे मृत्यु का नींद आ चुका है। दाऊद यहाँ पर, भजनकार यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, बोल रहे हैं मेरे मन के आंखों में ज्योति आने दो, मेरे काल्पनिक दुनिया में ज्योति आने दो, प्रकाश आने दो। जब वो प्रकाश आएगा मेरा काल्पनिक दुनिया बदलेगा, मेरा असली में हकीकत में दुनिया बदलेगा। अगर मन अंधेरा है तो बड़ा वो अंधेरा है, यीशु मसीह ने कहा। तो कोई है क्या? कोई जिंदा है क्या? यस आमेन। पहले ज्योति अंदर आना चाहिए, फिर ज्योति बाहर आएगा। रीड द नेक्स्ट वर्स। पौलुस ने प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया? इफिसियों 1:18। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे मन की आंखों, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे मन की आंखें जो है ज्योतिर्मय। आगे कि तुम जान लो, कि तुम जान लो। आगे जो भी समझ में आया कि नहीं आया? पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे मन के आंखों को ज्योतिर्मय होना ही पड़ेगा ताकि तुम जानो। विश्वास के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान के लिए क्या जरूरी है? मन की आंखों में ज्योति। जब तक आपका काल्पनिक दुनिया में आप देख नहीं सकते हो, तब तक आप उसे अनुभव नहीं कर पाओगे। यस ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए पास्टर ने कहा तो कार्य कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको देखना पड़ेगा वो करते हुए। एक बार एक औरत जो है अंधी थी, तो वो किसी पास्टर के पास गई, प्रार्थना करो मेरे लिए। तो प्रार्थना किया और बोले, पास्टर ने बोला अब देखना शुरू करो। तो वो आंखें खोले और मुझे दिख रहा नहीं। पास्टर ने बोला, वापस से प्रार्थना किया, वापस से देखना शुरू करो। मुझे दिख रहा नहीं। अरे बचपन से दिख रहा नहीं था, अभी भी दिख रहा नहीं। पास्टर को समझ में आया कि अभी उसके काल्पनिक दुनिया में अंधेरा है। उनको बोला कि सुनो सिस्टर, मैं वापस से हाथ रखने वाला हूं, पर अपने आप को देखो कि आप देख रहे हो।
अपने आप को देखो कि आप देख सकते हो, आपके अंदर के आंखों के द्वारा, और फिर बाहर की आंखों में रोशनी आएगा। वापस से हाथ रखा और बोला कि अब अंदर से देखो कि आप देख सकते हो। और उन्होंने कहा हाँ मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। और फिर हाथ हटाया, उन्होंने आंखों खोला और वो देख सकती थी। उनकी आंखों की रोशनी जो बचपन से अंधी थी वो देखने लगी। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर से पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर ही बाहर आप देख सकोगे। ओके, नाउ सी दिस। आपको पता है कि अब्राहम और सारा के बीच में एक और स्त्री थी जिसका नाम था हगार। ठीक है, सारा ने क्या? हाजिरा। हाजिरा, ठीक है, जलजीरा, हाजिरा, ठीक है। हाजिरा को सारा ने भगा दिया जब इसहाक हुआ। सारा ने बोला अब मेरा निज पुत्र हुआ, मेरा खुद का पुत्र हुआ, तो तुम यहाँ से भागो अपने पुत्र को लेके। तो वो छोटा लड़का जो है इश्माइल को लेके हगार को भागना पड़ा। तो ये कहानी देखो यहाँ पर कि हगार जो है अपने बच्चे के साथ, वो एक छोटा सा बॉटल था जिसमें पानी था, वो पानी खत्म हो गया था। अब कहीं पे भी पानी नहीं था। सुनो ध्यान से, यहाँ पे कहीं पे भी पानी नहीं था। तो हगार वहाँ पे अपने बच्चे को वहां पर ही छोड़ दी और दूर जाके रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी। मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर जाएगा। और बच्चा बेहोश था वहां पे। बच्चा क्या था? बेहोश था। और ये रो रही थी। और परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आया। परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आया और बोले क्या? परमेश्वर ने बच्चे के रोने के आवाज को सुन लिया है। क्या किया? रो कौन रहा था? माँ। कौन रो रहा था? और किसका आवाज गया ऊपर तक? इसलिए रात को भी बोलते ना, ए बच्चे को शांत कराओ यार, मेरे घर तक आ रहा है तुम्हारा बच्चे का आवाज। बच्चे का आवाज स्वर्ग तक जाता है। परमेश्वर भी बोला, अरे बच्चे को शांत करा दो यार, पानी दिला दो उन लोगों को, बच्चे को शांत करा दो, यहाँ तक आवाज आ रहा है ऊपर तक। नहीं, परमेश्वर बच्चे के रोने का भी ख्याल रखते हैं। आमीन। बच्चे का आवाज सुना। और आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूत ने बोला, वहां पर देखो क्या लिखा है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। वो बंद आंखों के साथ जा रही थी क्या? वो बंद आंखों से बैठी थी? नहीं, वो देख सकती थी, पर परमेश्वर ने उसके आंखें खोल दी और उसको वहां पर क्या दिखाई दिया? कुआं। वहीं पे था कुआं। कहां पर था? वहीं पर। तो उसको पहले दिखा क्यों नहीं? और उसने क्या किया? जाकर थैली में जल भर दिया और अपने लड़कों को पिलाया। और फिर वो एक बड़ा जाति बना जो आज इस्माइल मुस्लिम्स जिनसे आए। पानी वहीं पे था पर उनको तब तक दिखा नहीं। एक आदमी जो है वो पूरे दुनिया में उनको पता चला कि हीरे जो है अगर मिल जाए, एक खदान है हीरे का खदान, अगर वो मिल जाए ना तो अमीर हो जाएंगे। तो वो पूरे दुनिया जाने लगा और उसके पहले अपना जो पूरा जमीन है उसने बेच दिया, कम दाम में बेच दिया। बोला कि मुझे वो हीरा चाहिए, हीरा का जमीन चाहिए। हर जगह जा जाके दुनिया में जा जाके वो ढूंढ रहा था, उसको कहीं पे भी नहीं मिला। फाइनली वो आत्महत्या किया और वो नदी में बह गया उसका शरीर। और जिस बंदे ने उसके जमीन को खरीदा, उसने एक पत्थर वहां पे पाया और वहां पे किसी से पूछा ये पत्थर क्या है? फिर उनको पता चला वो पत्थर हीरा है। उसी के जमीन के नीचे हीरे थे। और वो कहाँ ढूंढ रहा था? पूरे जो कुछ आपको चाहिए आपके ही घर में है, आपके ही पास है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दिया है, बस आपके आंखों का ज्योतिर्मय होना जरूरी है। जो प्यार मुझे चाहिए मेरे पास है, जो शांति मुझे चाहिए मुझे दोस्तों में ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे लोगों में ढूंढना नहीं पड़ेगा। पैसे आने के बाद मैं शांत नहीं होऊंगा, मैं शांति आज ही पा सकता हूँ। मेरे पास अंदर ही है। मेरे पास है शांति। आमीन। आपको पता है ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये असलियत में है। पूरे दुनिया का सदियों से सबसे बड़ा हीरो का माइन या हीरो का खदान जो है वो आज भी साउथ अफ्रीका में है। इस बंदे ने जो छोड़ा वो वहीं पे था और ये है साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम है किम्बरली हीरा खदान। आज भी साउथ अफ्रीका में जाओगे तो यहाँ से हीरा मिलता है। वो बंदे हीरे के ऊपर था, उसके जमीन में था।
पर वो कहीं और ढूंढ रहा था। आप कहाँ ढूंढ रहे हो? बस मुझे शांति मिल जाएगा अगर मैं गांव चली जाऊंगी तो। शांति का है, बस थोड़ा आराम मिल जाएगा यार ये सबसे दूर जाके। कहाँ है आराम, कहाँ है? मेरे अंदर। आपकी खुशी कहाँ है? मेरे अंदर। आपके पति के हाथों में? नहीं। पक्का? आपके बच्चों के हाथों में? नहीं। आपके सास ससुर के हाथों में? नहीं। क्या मालूम, जब सास ससुर आते खुशी चली जाती है, वो लोग चूस लेते। एक अंधा आदमी था जो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, पर देखो उसके बारे में क्या किया। वहाँ पे पढ़ो मरकुस 8:23 से लेके 25। तब वो अंधे का हाथ पकड़कर उसे नगर से बाहर ले गया। अंधे का हाथ पकड़कर उससे कहाँ ले गया? नगर के बाहर लेकर गया। ये मास्टर क्लास है। मैं आपको फुल अनुमति देता हूँ, किसी को जाना है जाओ, किसी को जाना है जाओ, पर मैं ये पूरा बता के जाऊंगा क्योंकि एक तीसरा और मुद्दा आएगा, इमेजिनेशन, काल्पनिक दुनिया पे, जो हम अगले संडे सीखेंगे। तो ख़त्म करना है ये साल में पूरा, ठीक है? तो अगर किसी को कंटाला आता है जाओ बिंदास, पर आगे बहुत सारे खूबसूरत चीज़ आ रहे हैं, ठीक है? आगे। और उसकी आंखों में थूक कर हाँ। उस पर हाथ रखे। यीशु मसीह ने उनके आंखों में थूका। क्या किया? थूका। यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर मेरे आंखों में थूका तो मैं वापस थूक लूँगा। भाई तुमने मुझ पर थूका, मैं अरे नहीं बाबा, समझो तुम चमत्कार के लिए आए हो, समझो क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है? थूका और उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, हाँ। क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ? क्या तू कुछ? अरे भाई मैं अंधा हूँ, मैं क्या देखूंगा? मैं कैसे देखूंगा? मैं अंधा हूँ। यीशु मसीह के पास सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया था। एक अंधा आदमी आया यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह ने बोला जाओ, जाके अपने आंखों को मिट्टी डाला, यहाँ पे जाओ, अपने आंखों को धो लो पूल में, शिलोम के पूल में पानी, जा पर पानी। मैं अंधा हूँ भाई, मैं कैसे जाऊंगा पानी तक? पानी तक लेके जाओ ना। उसमें मिट्टी लगा दिया, मिट्टी लगा दिया आंखों में, मैं कैसे धोऊंगा? अगर मुझे दिखता था तो मुझे आना पड़ा था यहाँ पे। यीशु मसीह के पास बहुत बहुत विजडम है। बाइबल पढ़ो ना, बहुत मजेदार है, ठीक है? नेक्स्ट आगे। तब उसने ऊपर देखकर कहा, तब उसने क्या किया? ऊपर देखकर, वाह ये तो बंदा बहुत बहुत अच्छा है। यीशु मसीह के जैसे क्या कर रहा है? ऊपर परमेश्वर के पास देख रहा है। आगे, मैं मनुष्यों को हाँ? पेड़ों के समान चलते हुए देखता हूँ। किधर ऊपर देखा? मनुष्य के पास ऊपर देखा तो भी किधर देखा? तो दिखेगा क्या कुछ? नहीं। पेड़ों के समान वो लोग चल रहे थे। सोचो, पेड़ चल रहे, क्या काल्पनिक दुनिया ये बनाया, पेड़ चल रहे कोई जाड़े लोग उनके सामने चलता होगा ऐसा पेड़ चल रहे, मनुष्य को क्यों देख रहे हैं? वापस से रीड। तब उसने फिर उसकी आंखों पर हाथ रखे। बंद कर, तुम गलत देख रहे हो, तुमको मनुष्य के पास नहीं देखना है। बंद कर आंखें, वापस से हाथ रखा और उसे ऊपर मैं तो रहता था, मैं वापस थूकता था तो एक थूक से तेरा कुछ नहीं हुआ, मैं दूसरे बार थूकूंगा फिर तेरे को समझ में आएगा ठीक है? आगे। और उसे ऊपर देखने को कहा। उसे ऊपर, अभी उसने ऊपर ऑलरेडी देखा, उससे ऊपर देखने को कहा और वह चंगा हो गया, तुरंत चंगा हो गया। जब उसने आंखें परमेश्वर की तरफ उठाया, तुरंत वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आमेन। आपके काल्पनिक दुनिया में परमेश्वर का आना जरूरी है। परमेश्वर ने जितना सुंदर आपका जीवन बनाया, उतना सुंदर आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ही चमत्कार नहीं हो सकता है, ठीक है? एक और खूबसूरत कहानी है, इसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है? एलीशा के बारे में सबको पता है। एलीशा जो था वो परमेश्वर के नबी थे, एलाइजा के बाद बहुत सामर्थी नबी, ठीक है? सीरिया में क्या हो रहा था? सीरिया में राजा कभी भी इजराइल देश के राजा के ऊपर आक्रमण करता था तो कोई ना कोई वजह से वो लोग कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इजराइल के देश को पहले से ही पता चलता था ये लोग आ रहे, तो हर हमला उनका नाकामयाब हो रहा था। तो सीरिया का राजा एकदम नाराज हो गया और बोला, हमारे बीच में गद्दार कौन है जो इजराइल के देश के राजा को बता रहा है हमारा सारा प्लान, योजना वगैरह सब, कौन है? तो किसी आदमी ने कहा वहां पे, राजा जी यहाँ पर कोई भी नहीं है जो बता रहा है, कोई गद्दार हमारे पास नहीं है परमेश्वर का एक जन है जो इजराइल में ही बैठा है,
वो परमेश्वर उनको चीजें बताते हैं जो आप कमरे के भीतर बात भी करते हो। परमेश्वर उनको बताते हैं आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो बोला उसको अब भी पकड़ के ला। तो बोला वो परमेश्वर का जन है, बहुत सारे लोगों को भेजना पड़ेगा। पूरा सैनिक उनका उठ के, बड़े बड़े वीर योद्धा वगैरह सब गए और उनको लाने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये परमेश्वर का जन जो है एलीशा नबी पहाड़ पे आराम से अपने तंबू में बैठे थे, ठीक है। सुबह सुबह का समय था और उसका दास उसके साथ था, ये नया वाला दास था, ठीक है। सुबह सुबह उसके दास उसके साथ था। तो दास उठा एकदम नींद में, एकदम सुबह सुबह नींद में, मालूम है ना, गार्गलिंग करने के लिए, ब्रश करने के लिए, दांत मंजन करने के लिए उठा। पूरा सैनिक वहां पे, ये क्या हो गया, ये कब हुआ? अरे रात में तो सब खाली था, अभी सुबह क्या हो गया, ये कहां से आ गया, मैं अभी भी नींद में हूं क्या? ऐसा सोचो। मालिक अंदर गया, वो भागा, मालिक मालिक देखो देखो देखो, देखो कितने लोग आ गए, हमको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, आज तो हम मरने वाले, आज तो हम खत्म हो जाएंगे। क्या किया एलीशा नबी ने कहा उनसे, मत डर। उनसे क्या कहा? मत डर। वो ही मत डर। क्यों? काल्पनिक दुनिया के वजह से डर आता है। अगर काल्पनिक दुनिया को शांत कर दिया, डर रह नहीं सकता है आगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी ओर है, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जो उनकी ओर है। आमेन। ये बोल रहा है एक तंबू है। सर जी थोड़ा मतलब नींद से उठो, अभी काल्पनिक दुनिया में हो क्या? पास्टर का मैसेज सुन के आए हो क्या? इतना कल्पना में मत जाओ, वास्तविकता में हो रहा है यहाँ पे। सोचो ना बंदा क्या सोचता रहेगा। वास्तविकता में नीचे लोग हैं, आ जाओ आ जाओ देखो। वो बोल रहे हैं मत डर, आराम से परमेश्वर का जन बैठा है, मत डर। यहाँ जो आए हैं उनसे ज्यादा हमारे साथ जो है ना वो लोग हैं। बोले कहाँ है? एक ही तंबू जो है इस पूरे पहाड़ पे, ना आगे है ना, ये क्या हो गया, ये परमेश्वर वो जो चैरियट भेजे ना, आप एलाइजा को लेके जाने के लिए, इनको भी लेके जाओ, भेजो वापस से, रिटर्न ट्रिप करा दो, शेयरिंग में इनको भी लेकर जाओ। सचिन का भी समय आ गया, इनको ज्यादा कुछ दिख रहा है। पर एलीशा परमेश्वर के जन को पता था, मैं सत्य देख रहा हूं, मैं सत्य देख रहा हूं, वो सत्य जो परमेश्वर है। अगले बार मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं ना कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। अभी मैं आपको कुछ बताता हूं। वो ऐसे सत्य देख रहे थे और फिर उन्होंने एक प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? पढ़ो। हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हो। हे यहोवा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो पता है, इसकी आंखें खोल दे, इसको दिखा दे। मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो मालूम है कि हमारे साथ बहुत लोग, इसकी आंखें खोल दे क्योंकि मेरा मन की आंखें जो है ज्योतिर्मयी हो चुका है और मैं जानता हूं मेरा तो भला ही होगा। मैं जानता हूं मैं स्वस्थ में चलता हूं, मैं तंदुरुस्त रहता हूं, मैं जानता हूं। इसकी आंखें खोल दे क्योंकि ये जानता नहीं है तू कौन है और तेरे वादे क्या है। मैंने देख लिया वचन में और उन वादों को मेरा बना दिया। इसकी आंखें खोल दे। और क्या हुआ? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा? हाँ, जब वो देख सका तो क्या देखा? अगर आप बस देख सकते हो तो आप क्या क्या देखोगे? वाह। आमेन। यस। यीशु के नजरों से देखो। यीशु ने कहा अगर मैंने अभी के अभी मंगाया ना पूरा पलटन, यस, 12 पलटन आएंगे स्वर्गदूतों का। ये लोग बोलेंगे क्या? ये 12 ये लोग डरपोक लोग यहाँ पर है, ये लोग खुद भाग रहे। 12 पलटन तुम्हारा, अरे ये पलटन के बारे में, वो पलटन के बारे में। आमेन। और एक पलटन में कितने लोग हैं, कितने स्वर्गदूत हैं? अभी के अभी मैं मंगा सकता हूँ, यीशु मसीह ने कहा। अगर आप देख सकते हो कि स्वर्गीय आंखों में आप कौन हो, आप क्या हो, 2-2 स्वर्गदूत, 3-3 स्वर्गदूत तैनात आपके साथ साथ चल रहे, आप शाही लोग हो। आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आप ऐसे चलो, वापस से वही रिक्शा में जाओगे और सारे स्वर्गदूत आपके साथ आते। वो लोग भी ऐसे, अरे भाई रिक्शा से निकल जा, कार में आ जा, कार में आ जा। कम ऑन। स्वर्ग के नजरों से देखो, मैं खूबसूरत हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं। क्या देखा वो? कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ओह, एलीशा के चारों ओर का पहाड़
अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। और ये आराम से बंदा बैठा है। मुझे मालूम है कि इन्हें दिखा दे। आप कभी डरोगे जब आपका पर्स खाली होता है? आप डरोगे जब डॉक्टर का रिपोर्ट आएगा? आप डरोगे जब कोई आपको धमकी दे रहा है? आप डरोगे क्या हालात या परिस्थिति को देखोगे? आप क्या बोलोगे? परमेश्वर मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे मन के आंखें ज्योतिर्मय हो चुका है, मैं आराम से जीता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परिश्रम दूंगा। विश्राम कहाँ है? विश्राम फिर लोगों की जिंदगी बस विश्राम ही नहीं, विश्राम पूरा नहीं है। थैंक यू फादर। उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा कि हमारे पास तो इतने लोग हैं। वो फिर वो बिंदास हो गया। और क्या हुआ उसके बाद पता है आपको? इसके आंखें तो खुलवा दी, उनके आंखें बंद करवा दी। किनके? नीचे वाले लोगों के, दुश्मन वाले, शत्रु थे। परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया, बोले कि परमेश्वर सबको अंधा कर दो। सबके आंखें बंद, मतलब बंद नहीं हुए, वो देख सकते थे क्योंकि वो एलीशा के पीछे पीछे जा रहे थे, तो वो देख तो सकते थे पर उनको पता नहीं चल रहा। तो एलीशा खुद उनके सामने ही गया। किसको ढूंढ रहे? एलीशा नबी को। आ जाओ मैं उनके पास लेके जाता हूँ। सारा हाँ ठीक है लेके जाओ। अरे वो खुद चल रहा है उनके साथ, पर उनके आंखें बंद है, उनको पता नहीं चल रहा कि यही एलीशा है, इसको ही देखने के लिए हम लोग आए। और एलीशा आराम से देख रहे, चलो हाँ वो लेके जा रहा, आज तो उसको खत्म ही करेंगे। वो आराम से चले और ये लोग जा रहे, पूरा का पूरा पलटन गए और गेट से अंदर आए और पूरा का पूरा पलटन सामने आए ऐसे बीच में और रुक गए और बोला हाँ कहाँ है? बोला मैं ही और फिर बाद में उनको पता चला कि दुश्मन देश में, इजराइल देश में वो लोग आ चुके हैं और इजराइल के सारा सैनिक उनके इर्द गिर्द में है। और इजराइल के राजा ने बोला क्या इन लोगों को खत्म कर दूं क्या? अभी अपने बीचों बीच आ गए ये लोग। और वो लोग डर गए, अरे हम तो दुश्मन, ये कैसे पहुंच गए, कहाँ पहुंचे? मैं बोला ना इसके पीछे मत जाना, ये हमेशा गलत रास्ता देता। सब लोग एक दूसरे को गाली दे रहे वहां पे। समझ में आया कि नहीं है? एलीशा ने बोला इनको मत मारना, ये लोग आए हैं यहाँ पे, मैंने इनको लाया, इनको मत मारना। इनके साथ क्या करना मालूम है क्या? चाय बिस्किट टोस्ट खारी, हाँ मीठा दे दो इनको और भेजो वापस, अच्छे से खिला पिलाओ इनको। थैंक यू फादर। थोड़ा निमोना, थोड़ा यूपी में आते थे तो निमोना वगैरह पिलाते थे, खिलाते थे, है ना? वो लोग बोलते हैं हम वापस से कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, खिला पिला के उनको वापस भेज देना। ये देखो, जब आपके पास सामर्थ्य है ना, आप चिल्लाते नहीं हो, आप गाली नहीं देते हो, आप पलटा लेते नहीं हो, आप छोड़ देते हो लोगों को, प्यार करते हो उनसे। आमेन। क्योंकि आपको मालूम है कि आप कौन हो। यस टू आमेन। थैंक यू जी। बहुत सारे आपके लड़ाई ना खत्म वहीं पे हो जाते हैं। मुझे नहीं लड़ना है, ये मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, ये वाला नहीं लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। डॉक्टर का रिपोर्ट आया, रात भर परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर मुझे चंगा कर, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे चंगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, सुकून से जब मुझे पता चला था कि मुझे टीबी था, मैं सुकून से सो रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ा। 6 महीने के अंदर टीबी चला गया। बीमारी का ना सेल्फ एस्टीम बहुत खराब है। उसको ऊपर ध्यान दो तो वो मेहमानों के जैसे रहते हैं, रिश्तेदारों के जैसे बैठे रहेगा, पर उनका बेइज्जती करो ना, वापस कभी नहीं आऊंगा, जाओ। ऐसा बेइज्जती करो ना बीमारी का, तेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दूंगा, तू उस लायक नहीं कि मैं तेरे ऊपर ध्यान दे, चल निकल मेरे जीवन से, निकल। डॉक्टर का रिपोर्ट क्या है, फाड़ के रख दूंगा, क्योंकि बाइबल वाला रिपोर्ट मेरे पास है। आमेन। किसी को कुछ मिल रहा है? यस। सबसे पहला वाला टिप आप लोगों के लिए, सबसे पहला वाला टिप प्लीज करना, विजुअलाइज द बाइबल। बाइबल की कल्पना करें, या बाइबल में जो है, जो कहानियां है, कल्पना करें। परफेक्ट। विजुअलाइज द बाइबल। टिप नंबर 1, बाइबल को देखो, पढ़ो मत, देखो। मतलब मैं आपको बताता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल बंद करो, आंखें बंद करो, यहोवा मेरा चरवाहा है। अपने आप को देखो कि यीशु मसीह के हाथ पकड़ के आप हरी हरी चराइयों में जा रहे हो।
और आप सुकून से जा रहे हो, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब चिंता नहीं, वो आपको लेके जा रहा है और मुझे कोई कमी घटी नहीं है। तो आपके मन के आंखों में आप वो तस्वीर बना रहे हो और आप वो देख रहे हो। आपको देखना है परमेश्वर की दृष्टि से या प्रभु की दृष्टि से कि वो कैसे देखते हैं, और उनके दृष्टि जो है कहाँ पर है, वचन में है। तो अगर वचन में लिखा है कुछ भी, आपको उसको आंखें बंद करके आपको उसको अनुभव करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि what you behold is what you become। Amen। आप जो देखते हैं वही बन जाते हैं, और जिसे आप देखते हैं वही आप बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे देखो, अगर बच्चे अपने मम्मी को देखेंगे तो मम्मी के जैसे बनना चाहते कि नहीं? यस, मेकअप सब मेकअप करेंगे मम्मी के जैसे, पापा का जूता पहनेंगे, उनको मम्मी और पापा के जैसे बनना है। क्यों? क्योंकि वो हर रोज़ हमको देखते हैं। मेरी बेटी जो है मेरे जूते पहनेगी और मम्मी का मेकअप, लिपस्टिक और पर्स, तो ऊपर से मम्मी नीचे से पापा, है ना, दोनों चाहिए मुझे, है ना। तो वैसे उनका दिमाग में चलता है, जिससे आप देखते रहते हो। इसलिए कहते हैं एक गुस्से वाले आदमी के साथ दोस्ती मत करना, आप भी गुस्से वाले बन जाओगे। Yes। सही बात है कि नहीं? Yes। मतलब अगर मैं यीशु के साथ ज्यादा समय बिता रहा हूँ, मैं किसके जैसे बनूंगा? यीशु के जैसा। अगर वचन के साथ ज्यादा समय बिता रहा हूँ, किसके जैसे बनूंगा? वचन के जैसा। ओह, कम ऑन, रीड दिस। दूसरा कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम सबके सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, प्रभु के द्वारा जैसे हम दर्पण में देख रहे हैं वचन में, प्रभु के आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके मतलब आपको रुके रहना है, आप बदलते जाओगे। जितना समय बिताओगे उतना उसी स्वरूप में आप बदलते जाओगे। वही शांति आप में दिखेगा, वही आनंद आप में दिखेगा, वही सामर्थ आप में दिखेगा जो वचन में है। अंश अंश आपका बदलते जाएगा। शायद से एक रात में नहीं, एक दिन में नहीं, लवली नाक पे, एक रात में नहीं, एक दिन में नहीं, आप अंश अंश करके आपका जीवन, अरे मोबाइल में सेल्फी में देख लो, अंश अंश करके आपका जीवन बदलता रहेगा जितना आप वचन में बैठे रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर क्या लिखा है? उसी तेजस्वी, देखो बाबा मोबाइल में देखो ना, मोबाइल में वचन खोल रही, सेल्फी देखो ना मोबाइल में, नाप पे देखो क्या है, कुछ नहीं है। तेजस्वी रूप। निशा रुक जाओ, दिख रहा है क्या उसके नाक में? देखा आपने मोबाइल में? देखा क्या मोबाइल में? What? देखा क्या मोबाइल में? हाँ देखा मोबाइल में? हाँ। क्या देखा? मैं वचन खोल रही थी। नहीं, पर देखा क्या मोबाइल में? नाक पे क्या है? देखा मैंने, कुछ नहीं है। पक्का? मैं भूल रहा हूँ, है नहीं है। क्यों कॉन्फिडेंट है? ओके, क्योंकि उन्होंने आईने में देखा। आमेन। उन्होंने आईने में देखा कि मेरे ऊपर कोई कचरा नहीं है। इसलिए पास्टर मजाक बना रहे, मुझे मालूम है, कॉन्फिडेंट है। अगर शैतान आपके पास आएगा और बोलेगा कि तुम बीमार हो, तुम गरीब हो, तुम डरपोक हो, तुम क्या बोलोगे? मैंने आईने में देखा, मैंने वचन में देखा, मैं मुझ में कोई डर का आत्मा है नहीं, मुझ में बीमारी रह नहीं सकता है, मैं गरीब रह नहीं सकता हूँ, मैंने आईने में देखा। शैतान हट जाएगा से। जितना आप आईने में देखते रहते हो, अंश अंश करके बनते रहते हो, अंश अंश करके, सेम टू सेम, अंश अंश वही सामर्थ्य आप में आता है। भले आप अब छोटे हो, आप बड़े बनते जाते हो। इसलिए याकूब में भी क्या लिखा है? याकूब 1:23-24, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तुरंत भूल जाता है। बाइबल पढ़ते रहे हो पर फिर बाद में अपने वॉलेट देखते हो, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, किससे लूं, किससे। अभी तो पढ़े थे कि वो गरीब बना ताकि आप धनी बनो, अभी भूल गए क्या? कम ऑन।
दर्पण में देखते रहो, अंश अंश आपका बदलता रहेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा। आपका काल्पनिक दुनिया को अंश अंश वचन से भर दो। आमेन। पूरा वचन आपके काल्पनिक दुनिया में भर दो। वचन में देखो, ये कहता है कि मैं सफल हूं, मैं सफल हूं। ये देखता है कि मैं समृद्ध हूं, मैं समृद्ध हूं। ये बोलता है कि मैं सामर्थी हूं, मैं सामर्थी हूं। मैं अभिषिक्त हूं, मैं लोगों के लिए बनाया गया हूं ताकि मैं उनको प्रचार करूं, सुसमाचार दूं और उनको आजाद करूं हर बंधन से। मैं लोगों को चंगा कर रहा हूं, मैं मुर्दों को जिला रहा हूं, मैं आंखों को अंधों को आंखें दिला रहा हूं, मैं लंगड़ों को चलवा रहा हूं। कम ऑन। आपको ऐसा देखना है। कैसा देखना है? ऐसा। सब लोग देखो यहाँ पे, कैसा देखना है? ऐसा। कौन है आईने में? शेर। कौन है? शेर। और आप? पर आप लोग, पर हम लोग कैसे देखते हैं मालूम है क्या? ऐसे हम लोग देखते हैं अपने आप को। हम शेर है पर बिल्ली के जैसे देखते हैं अपने आप को। यस। आप शेर हो। आपका बड़ा भाई अगर शेर है तो आप कौन हो? आप भी शेर ही हो ना। दहाड़ो। आमेन। कोई दहाड़ेगा? यस। कोई दहाड़ेगा? यस। कैसा? कैसे? दहाड़ना। डराना नहीं है, दहाड़ना है। ठीक है? शेर ऐसा दहाड़ता है। इसलिए मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हेलो हेलो हेलो, पढ़ सकूं क्या? व्यवस्था की बातें, बाइबल को आपको देखना पड़ेगा। पढ़ना नहीं है, देखना है। पढ़ना नहीं है, देखना है। तब वो अद्भुत बातें आपके जीवन को अद्भुत कर देगा। बातों से काल्पनिक दुनिया में प्रभाव होता है। अद्भुत बातें देख सकूं। आपके बातें मेरे काल्पनिक दुनिया को सुंदर बनाता है और मेरे वास्तविक दुनिया को अद्भुत और सुंदर बनाता है। ओ कमान, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। मेरे साथ रहना, ठीक है? देखना ध्यान से। ये आप हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो। बाइबल पढ़ने के बाद आपका ये जो खाली दिमाग है वो खूबसूरत हो रहा है। आपका जो दिमाग है वो वचन से भर रहा है और उसके बाद आप जीवन में प्रभुता करोगे। एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पे ऑलमोस्ट एंडिंग है, ध्यान देना। वचन के द्वारा आपके चित्र बनते हैं या तस्वीर बनते हैं आपके काल्पनिक दुनिया में, पर आपका जीवन बदलता नहीं है सिर्फ सोचने से। आपको घोषणा करना पड़ेगा, आपको वो कल्पनाओं को बोलना पड़ेगा। यस, ट्रू। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. इसलिए कल्पना जो है खूबसूरत बनाओ, वचन से भर दो और वो ही घोषणा करो जो आप अंदर देख रहे हो। इसलिए अगर तुम दिल में विश्वास करोगे और मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह प्रभु है, दिल में विश्वास करना जरूरी है, मुंह से अंगीकार करना जरूरी है, फिर उद्धार परिपूर्ण हो जाता है। तो काल्पनिक दुनिया में शब्दों के द्वारा शब्द आते हैं, मेरा दुनिया खूबसूरत बनता है, मैं देखता हूँ हर चीज को और वापस से शब्दों के द्वारा उसी चीज को मैं सत्य बनाता हूँ। उसी चीज को, कल्पना को मैं क्या करता हूँ? सत्य बना। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कहानी आपको पता है, पतरस डूब रहा था, पानी पे चल रहा था। अगर आप आंखें बंद करोगे तो आप ये कहानी देख सकोगे अपने काल्पनिक दुनिया में। Yes. आंखें बंद करके देखो। Yes. देखो जैसे कि आप वहां पर हो, पूरा पानी उठ रहा है, हर जगह से उठ रहा है, पूरा नाव इधर उधर हो रहा है सब, और हर जगह से तूफान चल रहा है और आप ये पूरा दृश्य देख रहे हो। और फिर वापस आ जाओ, आंखें खोलो। ठीक है, कितने क्या क्या देखा आप लोगों ने? कोई बोल सकता है क्या देखा? देखा जो नाव पूरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और पानी का लहर उसको मार रहा है जोर से और उसमें पानी भर रहा है लहर में। सारे जो चेले पूरा गीले हो चुके हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सब परेशान। और फिर वहाँ पे बीच में यीशु मसीह का देखा। परफेक्ट। आप हाँ परफेक्ट। आप? मैं देख रही थी ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर की लहरें आ रही है और मैं बहुत डर रही हूँ। जो फैक्ट है वही बताऊंगी। किसी और? डर लग शिखा? रहा है देख के। क्या देखा? देखिए
अरे मैं अभी आंखें बंद ही करने वाली थी कि आपने बोला आंखें खोल दो। रोशनी क्या देखे? नहीं देखे? नहीं देखी। मुश्किल था क्या देखना? नहीं देखे? चालू। बोर्ड था, लहर उठ रहे वगैरह, और आप उसी में थे कि आप बाहर से देख रहे थे? बाहर से, तो आप उसके अंदर नहीं थे। ठीक है, ये करना है आपको, उसके अंदर जाना है। मैं उसके अंदर ही जाके देख रही थी, Good तभी job. मुझे डर लग रहा था। अंदर थे मतलब मैं उस सीन में थी, अंदर मतलब मैं देख रही हूँ एकदम सामने, पर आप उसको अनुभव नहीं कर रहे थे। मुझे डर लग रहा है कि मतलब सच में कितना भयानक था जब उन लोगों ने वो फेस किया। पर आपको वो डर अपने लिए लग रहा था कि उन लोगों के लिए लग रहा था कि वो लोग डूब जाएंगे? उन लोगों के लिए ना, आपको अंदर घुसना है। जैसे सिस्टर गई, समझ में आया कि नहीं आया? आपको ऐसा लगना चाहिए कि जब आप आंखें खोले आपका सर चकरा रहा है, इतना आपको उसमें मगन होना है, फिर आपको पता चलेगा उधर क्या है। मैं एक जवाब के लिए ढूंढ रहा था पर किसी ने नहीं दिया। मैं अपने आप को देख रहा था कि लहरों के बीच में मैं पानी पे चल रहा था और पतरस ने मुझे पूछा कि मैं आऊँ क्या? आपको शिष्य के नज़रों से नहीं देखना है, यीशु के नज़रों से देखना है, क्योंकि आप यीशु हो, शिष्य हो। तो इसलिए सिस्टर ने जो डर अनुभव किया, अगर वो यीशु के तरफ से देखती थी तो क्या दिखता था? मैंने हाफ पिक्चर ही, यहाँ हाफ ही है ना, तो मैंने उतना ही। किसका मोबाइल बज रहा है? इसके आगे का नहीं किया, क्योंकि आगे का इसमें फटफट नहीं है। पूछेगा। समझ में आया कि नहीं है? अगर आप यीशु की तरफ से देखते थे, अब आंखें बंद करो और अपने आप को यीशु की तरफ से देखो। रोशनी फास्ट फास्ट देखो, हाँ शिखा फास्ट फास्ट। यीशु की तरफ से देखो, आंखें बंद करो। और पतरस बुला रहा है वहां से, हे प्रभु अगर तू है तो मुझे बुला ताकि मैं पानी पे चलूं। और आप पानी पे चल रहे हो वहां पे आराम से, और आप हाथ बढ़ाते हो, बोलते हैं पतरस आओ। और आप आराम से खड़े हो, तूफान लहर वगैरह सब है, फिर भी आप आराम से खड़े हो। अब आंखें खोलो, अब बताओ कैसा लगा? अलग लगा कि डर लग रहा था? नहीं, तूफान से बिल्कुल फर्क पड़ रहा था? नहीं। हाँ, नाव से फर्क पड़ रहा था? नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उस हिसाब से आपको बाइबल को अनुभव करना है कि मैं यीशु हूँ। ठीक है, ये दूसरा वाला, ये देखा आपने लाजरस, यीशु मसीह गए वहाँ पे, लाजरस को बाहर निकाल रहे। आपको आंखें बंद करना है और देखना है मरियम यहाँ पे रो रही है। यहाँ पर सुनीता सिस्टर, नहीं सॉरी कौन है, मार्था रो रही है। ओके सॉरी, आंखें बंद भी की है सबने? अच्छा, अरे बहुत फटफट आंखें बंद करते हो, नींद आ रहा है कि सच में मेरे लिए आंखें बंद करा लो? ठीक है ठीक है, मार्था और मैरी रो रहे हैं, ठीक है, और सारे यहूदी रो रहे हैं, और आपके सामने एक बड़ा सा पत्थर है जो एक कब्र है, और आप बोलते हो उनको पत्थर हटा दो। आप परमेश्वर की तरफ देखते हो, स्वर्ग में वो बोलते कि धन्यवाद कि आप हमेशा सुनते हो, और आज भी इन लोगों की वजह से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, धन्यवाद। और फिर आप कहते हो लाजरस बाहर निकला, और आप देखते हो कुछ ही मिनट में पूरे पट्टी के साथ बंधा हुआ एक बंदा बाहर चल के आ रहा है इतने आसानी से, और सारे लोग चौंक गए वहां पे। आप देख रहे हो सारे लोग चौंक गए, और आप शांत हो वहां पे, और आप लाजरस को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं लाजरस को रिहा करो, आंखें खोलो। परफेक्ट। कितने जनों ने देखा ये? पढ़ा, हमेशा पढ़ा, पर अभी खूबसूरत लगा वो? Yes. ऐसे आपको हर चीज बाइबल में अनुभव करना है। लाल समुंदर के पास मूसा के साथ आपको वहां पर खड़ा होना है, आपको सारे लोगों का चेहरा देखना है। फैरो राजा वहां से आ रहा है, मैं क्या करूं। आपके प्रचार में भी प्रभाव आएगा जब आप लोगों को कहानी बताओगे, क्योंकि आप वहां पर थे। इसको बोलते हैं वचन को अपनी काल्पनिक दुनिया के साथ जोड़ना। Amen. कम ऑन, आप लोग थक गए क्या? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पहला टिप सबको मिला? Yes. जब भी आप बाइबल पढ़ो, क्या पढ़ोगे? नीति वचन का एक वर्स पढ़ो ना, कोई भी 15:1 पढ़ो। नीति वचन 15:1 पढ़ो फट से। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कैसे पढ़ते हैं। नीति वचन 15:1। नीति वचन का 15 अध्याय और पहला वचन, कोमल उत्तर सुनने से हाँ। जलजलाहट ठंडी होती है। बस, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। अभी आंखें बंद करके आप लोग क्या देखोगे? इसमें क्या देखोगे बताओ? अमित बोल रहा है जब पास्टर से बात करूंगा तो अगर कोमल आवाज से बात करूंगा तो पास्टर का जलजलाहट ठंडा हो जाएगा।
निशा देख रही है रोशनी को जलजलाहट अपने सामने, तो फिर बोल रहे मैं कोमल, हाँ ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगी। और रोशनी का जलजलाहट खत्म। आपको ऐसा ही देखना है। मेरे पति के साथ हमेशा झगड़ा हो रहा है, वो चिल्ला रहे, वचन कहता है कोमल उत्तर, तो मैं कैसे कोमल उत्तर दे रही हूँ, और उनका जलजलाहट खत्म है। वाह, और अभी वो हंस रहे। आपको ऐसा ये वचन देखना है। मैं बॉस के सामने खड़ा हूँ, कोमल उत्तर, जलजलाहट, ओके सॉरी बॉस, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बॉस का जलजलाहट। ऐसे आपको हर वचन, अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगले संडे को अगर मैं पूछूं ये वचन के बारे में, आप सब लोग बताओगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सुना। ठीक है, अगला वाला फिजिकल विजुअलाइजेशन, जिसे कहते हैं एक चित्र बनाओ और उसे देखो। अगर आपके कल्पना में प्रॉब्लम है, आप अपने काल्पनिक दुनिया में देख नहीं पाते हो, तो उसका चित्र बनाओ और अपने सामने रखो। जो आप चाहते हो, जैसा घर आप चाहते हो, जैसे आप अपने आप को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपके सामने ऐसा चित्र बनाया, मेरा बैंक बैलेंस कितना रहेगा, मैंने आपको पिछले बार ही बोला था कि हमारा घर दिखाया था, हमारा चर्च दिखाया था, सब कुछ दिखाया था आप लोगों को। फोटो चिपकाओ अपने सामने। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी का फोटो निकालो और सामने चिपकाओ, और उसको विजुअलाइज करते रहना कि मैं उस गाड़ी में बैठा हूँ मेरे परिवार के साथ। कोई है यहाँ पे? ये मैं प्रचार ही कर रहा हूँ, पर मैं बाइबल को असलियत में ला रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये मत सोचो कि क्या प्रचार कर रही है, तो बाइबल में है नहीं, ये है। अगले बार तो मैं ये दिखाऊंगा आपको कि परमेश्वर भी करते ही है और यीशु मसीह भी करते हैं। आप चौंक जाओगे, फिर आप और करोगे। ये मत सोचो कि मैं बाहर से कोई बिल्कुल नहीं गुरु का कुछ प्रचार कर रहा हूँ, ये वो कुछ नहीं। अपने सामने रखो, जैसे खूबसूरत आप अपना जिंदगी देखना चाहते हो अपने सामने रखो। जो शरीर के साथ आप अपने आप को देखना चाहते हो, बॉडी बिल्डर का शरीर रखो और अपना मुंडी रखो उस पर। नहीं, आदमियों के लिए, औरत के लिए नहीं। निशा बोल रहे हैं मेरे को बॉडी बिल्डर, निशा का बॉडी ऐसा है और निशा का मुंडी ऊपर। नहीं, आदमियों के लिए बॉडी अच्छा बनाओ, पेट अंदर, ये वो एकदम, और अपना फोटो है ना, ऐसा बनाओ। मैंने लास्ट टाइम नहीं दिखाया था जमाइमा रॉड्रिक्स का, उन्होंने कैसा बनाया और इंटरनेशनल चैंपियन बन गए। आपको विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। आपको फोटो निकाल कर, कोई भी मैगजीन, कोई भी फोटो आपने गूगल पे देख लिया, हाँ मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा ज़िंदगी चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनाना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए। आप फोटो निकालो, सामने रखो। आपको हमारा हर संडे सर्विस देखना है, कैसा रहेगा हमारा हर संडे सर्विस, कैसा रहेगा देखना है। ठीक है, पहले से दिखा रहा हूँ, बाद में आप असलियत में देखोगे, पर मेरे कल्पना में पहले देखो। ठीक है, रेडी, 1 2 3 गो। इतना बड़ा जश्न, इतना बड़ा पार्टी रहेगा, ऐसा लगेगा कि बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा है। हर संडे टू संडे, हमेशा। और एकदम म्यूजिक, एकदम हाई टेक्नोलॉजी। मैं बोल रहा हूँ, MBA स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, सारे लोग पूरे दुनिया का यहाँ पर आएंगे सीखने के लिए हमसे कि कैसा स्टूडियो बनाते, कैसा ऑडिटोरियम बनाते, कैसे टेक्नीशियन रखते, सब कुछ मैनेजमेंट कैसा करते, हमसे सीखेंगे वो लोग। उनका सिलेबस में आएगा कि वहाँ पर जाओ, एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा, वहाँ पर जाओ और तुम प्रैक्टिकल, और जाके उन लोगों से सीखो। सबसे बेस्ट म्यूजिशियन, सबसे बेस्ट टेक्नीशियंस हमारे इधर रहने वाले हैं। क्या आप अपने कल्पना में देख सकते हैं? मैंने देखा। ये आपके सामने, मेरे कल्पना से बाहर आके ये आपके सामने। और कुछ देखना है, कौन ये देख सकता है वो बताओ मुझे। हमारे पास तो होने वाला है, आपके पास है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर ये देख सकते हैं। प्रचार करने के लिए हम दूसरे फ्लाइट में वगैरह नहीं जाने वाले, हम अपना खुद का फ्लाइट लेके मंदास जाएंगे। मंदास, कम ऑन, कोई देख सकता है क्या? सोचो ना, हमारा खुद का प्राइवेट एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे पास इतने प्राइवेट जेट्स है और इतने खास है कि हमका खुद का एयरपोर्ट रखना पड़ेगा अपने लिए। ओह यार, सबसे अमीर लोग हम ही रहेंगे पूरे दुनिया में। सबसे अमीर कलीसिया हमारा है। सबसे स्वस्थ, समृद्ध और सामर्थ्य कलीसिया मेरा है। क्या आप देख सकते हो क्या? प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, उसने कहा अपने बेटी से, तुम वैसे भी सोचने वाले हैं तो बड़े सोचो। डोनाल्ड ट्रंप, वैसे भी तुम सोचने वाले हैं तो छोटा सोच के क्या फायदा, बड़ा सोचो ना। बड़ा सोचो। कितना बड़ा सोच सकते हो आप? बताओ मुझे, कितना बड़ा सोच सकते हो?
अपने घर में जाओगे आप हर दिन विजुअलाइज करो। मैं बोला ना बाथरूम का दरवाजा खोलो, अरे मेरा पैलेस का, मेरे महल का दरवाजा खोल रहा हूँ। दुर्गंध आ रहा है वो अलग बात है, पर मेरे महल, ओ सुगंध सुगंध, ओ हरियाली हरियाली हर जगह, और धूल मिट्टी उड़ रहा है सब। आपको विजुअलाइज दिमाग में लाना पड़ेगा। कितने छोटे सोच वाले हैं यहाँ पर? नहीं, आप लोग हमारे प्लेन में मत बैठो, क्योंकि आपके लिए पैराशूट रखेंगे हम लोग, कूदना है कूदो। सिर्फ विश्वास वाले लोग हमारे साथ यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं विश्वास वाले लोग। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? मैं तो विश्वास करता हूँ हो सकता है। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप सबके लिए भी ये हो सकता है। हो सकता है। गुड जॉब। तो आज के बाद क्या देखोगे? जो सोचना है बड़ा ही सोचना है। अब आखिरी वाला टिप इस सबको पूरा करेगा। ध्यान देना, वचन को लेके मैंने दुनिया को बना दिया, पिक्चर रख के मैंने दुनिया तो बना दिया, वाह। अब मुझे उसे शब्दों के द्वारा बाहर लाना पड़ेगा, पर मैं कमजोर वाला शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि कुछ लोग बोलते रहते हैं, नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, ये सब जो भी है ये सब कमजोर वाले शब्द हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ? ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बड़ा सीक्रेट में देने वाला हूँ, ध्यान देना। पिक्चर चल रहा है आपके दिमाग में, मैं कारपेट पे चल रहा हूँ, फिर मैं अपने घर के दरवाजे को खोलता हूँ, फिर मैं बाहर जा रहा हूँ, अरे वाह इतना अच्छा हवा आ रहा है, नदी जा रहा है वहाँ पे, और फिर बाद में चिड़ियों का आवाज़, कोयल का आवाज़, और फिर पूरा वाड़ी ऐसा, और पूरा ब्यूटीफुल सीनरी, कोई वहाँ पे मच्छर नहीं, कोई चिपकली नहीं, कोई कॉकरोच नहीं वहाँ पे, और इतना खूबसूरत सब है, और हाँ 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 हाँ, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, पर मेरे मुंह से मुझे घोषणा भी करना पड़ेगा ताकि मैं उसे सत्य में लाऊं, तभी आप अन्य भाषा में बातें करो। तो जब भी आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, आप दिमाग में काल्पनिक दुनिया में आप बना रहे हो और वचन से घोषणा कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो, अपने मुंह से घोषणा कर रहे हो। और अभी मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, और आपका अन्य भाषा रुकेगा ही नहीं, आप बातें करते रहोगे, क्योंकि इतना खूबसूरत दुनिया आपका बन रहा है। Yes, मैं पति के साथ, मैं और मेरा पति, मैं और मेरा पत्नी, मैं और मेरे बच्चे सब जगह जाके प्रचार कर रहे, भीड़ का भीड़ चंगाई पा रहे। जैसे मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, जैसे मैं गिटार बजा रहा हूँ, भीड़ के भीड़ चंगे हो रहे, पवित्र आत्मा का इतना बड़ा बेदारी आ रहा है, सब जगह रिवाइवल आ रहा है, सारे लोग परमेश्वर के पास मेरा शरीर और बेहतर होते जा रहा है। हो मैं वो तस्वीर देख सकता हूँ, तस्वीर देख सकता हूँ, तस्वीर, और मैं कहीं जगह पे जा रहा हूँ, मुझे कॉल आ रहा है, यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, मैं सूट पहन रहा हूँ, मेरा सूट पहना है, कौन सा कलर का सूट? काला कलर का सूट, ओहो काला कलर, मैं जूते पे, ओ ही को रमा की। ऐसे आपको देखना, मैं तो पहुंच ही गया वहां पे, मैं तो रुकना भी नहीं चाहता। बंगलो देखो, अपने पहाड़ के ऊपर बंगलो भी है, और ओह जब मैं टेरेस पे जाऊँ तो नीचे पूरा हरियाली हरियाली, पूरा ऐसा पूरा खाई दिखाई दे, ओह वाह ब्यूटीफुल। और इधर पहाड़, उधर से सूरज आ रहा है, सुबह का टाइम है, मैं चाय पी रहा हूँ मस्त, और चिड़ियों का आवाज़ आ रहा है, और ओह ब्यूटीफुल। और मेरे बच्चे सारे मेरे पास है, मेरे साथ हैं, और मिनिस्ट्री कर रहे हैं सब जगह। वो खूबसूरत काल्पनिक दुनिया पे कोई दबाव नहीं, कुछ भी सोच सकते हो आप। डर के चीज़ें सोचने से बेटर परमेश्वर का वचन सोचो ना, कि मैं चंगा कर रहा हूँ। एक मुर्दे को लाए मेरे सामने, और मैंने उनके ऊपर हाथ रखा, घोषणा किया, खड़े हो जाओ, और वो खड़े हो जाता है, और मैं देख रहा हूँ ओह, और सारे लोग ताली बजा रहे, सारे न्यूज़ मीडिया रिपोर्टर्स और सब आ रहे, ये सब हेलो हेलो हेलो, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपको अच्छे से एग्जाम्स में सारे आंसर्स क्लियरली याद आ रहे हैं, और आप मुंह से कि मेरा एग्जाम दे रही हूँ, मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, मेरा एग्जाम पास हो गया, क्लियर हो गया, मेरा सारा पैसा आ गया, रुका हुआ पैसा आ रहा है। अरे सारे लोग मुझे सामने से कॉल करके, सारे लोग मुझे कॉल करके, अरे मेरा पूरा जो कुछ मैंने खोया था वो वापस आ रहा है। देखो अपने आप को कितना खुशी हो रहा है, अपने आप को कितना, मतलब आप खुश हो, कितना अपने आप को मिल रहा है, और आप बांट रहे हो। आप लोगों के लिए अनाथालय खोल रहे हो, आप लोगों के लिए आश्रम खोल रहे हो, आप वृद्ध आश्रम खोल रहे हो, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हो, हर जगह स्कूल खोल रहा है आपके वजह से। कुंद्रिय मासिक परफेक्ट, थैंक यू फादर। सब लोग है यहाँ पे, आके खोलो। समझ में आया कि नहीं? कितने जनों को अच्छा लगा? अब अन्य भाषा चलेगा? अब बोलोगे, जब भी बैठोगे बोलोगे, अब भी मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, बस 3 घंटे का पिक्चर चलता रहेगा,
Amen. और 3 घंटे तक पिक्चर देखते रहो। ओ श्री राम के ओ ये ओ यीशु के साथ ओ बादलों के ओ स्वर कैसा होगा ये ओ और करोड़ों लोग मेरे वजह से आ रहे हो नींद कि वो दिन कैसा रहेगा। वाह, मुझे ऐसा आपके चेहरे पे देख रहा है कि आपको ऑलरेडी वो मिल चुका है। Amen. आराम मिल चुका है देख के वो। थैंक यू फादर। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण रीति से क्या रक्षा पूर्ण करता शांति। है, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन, जिसका कल्पना शब्द वहां पर इस्तेमाल किया, Amen. कल्पना Yes. तुझ पे बना रहता है, तुझ पर स्थिर है। जो तू देखता है, जो वो देखता है, तो वो पूर्ण शांति में रहेगा। डबल शालोम, शलोम शलोम में रहेगा। वो शांत रहेगा, वो हिलेगा नहीं, वो डरेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं, वो चिंता नहीं करेगा। वो चिंता कर ही नहीं सकता है, इसलिए यीशु ने कभी चिंता किया ही नहीं, क्योंकि उसका मन परमेश्वर पे लगा था। परमेश्वर पे लगा, कल्पना परमेश्वर पे लगा। मैं और परमेश्वर, मैं और पिता एक है। जैसे मैं पिता को करते हुए देखता हूं वैसे ही मैं करता हूं। आपको यीशु को देखना है और बोलना है, जैसे मैं यीशु को करते हुए देखता हूं वैसे मैं करता हूं। अपने हाथों को देखो, अपने कल्पना में हाथों को ऐसे रखो, देखो शक्ति है, शक्ति है। ऐसा मतलब शक्ति आ रहा है आपके हाथों के द्वारा, पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, पवित्र आत्मा का इलेक्ट्रिसिटी। जिस पे भी आप हाथ रख रहे हो वो चंगे हो रहे, जिसके ऊपर आप हाथ रख रहे हो वो चंगे। आपके परछाई से लोग चंगे हो रहे, आपके परछाई से लोग चंगे हो रहे। आप एक जगह पे बैठे हो पर अनेक जगह पे जा रहे हो, आत्मा से जा रहे हो। अमेरिका जा रहे हो, आत्मा से किसी को चंगा करके आ रहे हो। आप अपने गांव जा रहे हो, आत्मा से जा रहे हो, किसी को वहां पर बैठ के चंगा करके वापस आ रहे हो। कुंदरी मामा सीब्रो बोलो शतराला बाराला, आपके द्वारा सारे वरदान जो है आसानी से बह रहा है पवित्र आत्मा का। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ऐसा ऐसा मतलब एनर्जी आपके अंदर है ये कि आपके हड्डियों को फिर से नया बना रहा है परमेश्वर। फिर से आपके हर एक अंग के ऑर्गन को खूबसूरत बना रहे हैं। आपके पूरे बॉडी जो है शेप हो रहा है। आमेन, आमेन। सारे आंखें खोलो। कैसा लग रहा है ये काल्पनिक दुनिया? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? Yes. अब आपको पता है सुबह उठ के आपको प्रार्थना में क्या करना है? Yes. परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर चलो, काल्पनिक दुनिया में जाते हैं और पूरा दिन शांति से। कोई आगे सब लोग बोले हैं पिछले बार तो चिल्लाया था तो ये चिल्लाती है वापस, अभी एकदम शांत हो गए। क्या हो गया इसको? काल्पनिक दुनिया पे आपने कब्जा कर लिया। चिल्ला जा, मैं पहुंच गई, वहां पे पहुंच गई या पहुंच गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये बंदे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसका नाम है माइकल फेलिप्स। अगर ये बंदे के बारे में आपको पता नहीं है तो ये सोने का मेडल है जो ओलंपिक्स में मिलता है, जो इंडिया को 1, 2, 3 मुश्किल से मिलता है। इसको इतने सारे मिले, एक बंदे को। पूरे देश को 1, 2, 3 मिलता है, एक बंदे को इतना मिला, माइकल फेलिप्स। इसके बारे में देखना है तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। बहुत होशियार लड़का है, बहुत बहुत बढ़िया है। स्विमिंग करता है। क्या करता है? स्विमिंग में चैंपियनशिप करता है वो। उसके कोच ने उसको सिखाया, तू हर रोज बैठ के सुबह 1000 बार तू ये करेगा कि अपने आप को देख कि तूने ये पूरा ट्रंक्स पहन लिया, पूरा चश्मा पहन लिया, खड़ा है वहाँ पे, सीटी बज गया वहाँ पे, आप पानी में चले गए और आप कर रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जा रहे हो, टच कर रहे हो, वापस आ रहे हो और वापस से पानी से बाहर आ रहे हो और आपका नाम वहाँ पर आ रहा है गोल्ड मेडल। हर रोज देखो। इतना उसने देखा उस चीज को कि उसको सत्य और काल्पनिक में फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसको मालूम था मुझे कितने बार मेरा हाथ आगे बढ़ाना है, कितना ठंडा पानी रहेगा, सब उसने कल्पना में पहले से ही देख लिया होता। और ऐसा हुआ बीजिंग ओलंपिक्स में 2008 में उसके ग्लासेस में जो है, उसके चश्मे में पानी गलती से अंदर गया जब ये शुरू हुआ। और अगर आप देखोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर जाना है, कितने स्पीड से जाना है, क्योंकि कौन तुम्हारे साथ क्या है कुछ नहीं पता है। उसको दिख ही नहीं रहा था, उसके आंखें इतने जल रहे थे, पूरा उसको लगा कि हार ही जाएगा।
पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने काल्पनिक दुनिया में इतने बार उस चीज़ को देखा कि मुझे पता था कितने बार मुझे हाथ मारना है, जाके छूके वापस आना है। उसने वैसे ही किया, आंखें बंद करके बस वो गया, वापस आया, और जब वो ऊपर आया, जो काल्पनिक दुनिया में उसने देखा कि मेडल मिला, गोल्ड मेडल, वो ही गोल्ड मेडल अंधे होकर उसने कमा लिया। कुछ नहीं दिखा उसको, कुछ नहीं दिखा, बिना देखे उसने कमा लिया गोल्ड मेडल, और बाकी सब एकदम अव्वल नंबर के स्विमर्स, उनको हरा दिया। क्यों? काल्पनिक दुनिया में उन्होंने देखा उसको। ये बंदा इतना शक्ति है, इसलिए आपको रोज अपनी काल्पनिक दुनिया में देखना है। आज मेरे पति शांत है, आज मेरे बच्चे बहुत ही शांत हैं, आज मेरे जीवन में अच्छा होने वाला है, आज परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। हर रोज़ देखो, हर रोज़ देखो, आज मैं सुकून से, मुझे अच्छा भी नींद आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज़ आपको वचन जो है ऐसा ही आपको देखना है, इसके जैसा। इसलिए मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, पर अब मैं देखता हूँ। अब मैं किसी को कुछ मिला? यस, बहुत कुछ, बहुत कुछ। आज के बाद आपका जो काल्पनिक दुनिया है मज़ेदार होने वाला है। तुरंत देखो ना, आपको इतना सुकून मिला कि आपको लग रहा है कि सो के मैं उठा। यस। कितने जनों को लग रहा है ऐसा कि सो के उठा, ऐसा इतना सुकून लगा, रिफ्रेश मिल रहा है ऐसा, है ना? चलो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आज आपके वचन से हमने सीखा और आगे भी सीखने वाले अगले संडे कि आप भी कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं। यीशु ने भी कल्पनाओं का इस्तेमाल किया, हमें भी ये शक्ति का इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने जीवन को आपके वचन के जैसे, आपके जैसे अंश अंश हम आपके जैसे बनते जाए। पिता धन्यवाद आपके इस वचन के लिए, धन्यवाद कि हमारा जीवन इस दिन के बाद बदल जाता है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।